तूने खास अपने लिए चुने हुए हैं खुदाम खुदा, उनसे सीख सके ताकि तेरे कलाम की दुरुस्त और सही तालीम पर चलकर खुदाम खुदा उन रास्तों पर जा सके खुदाम, जो तूने हमारे लिए मुखीस कर रखी हैं खुदाम। हमारा सीखना खुदाम खुदा तेरे हज़ूर में मकबूल ठहरे, और खुदाम खुदा तेरा रूह कुदस जो हमारा हकीकी रहनुमा है खुदाम, जब हम सीखते हैं तो बख्श दे खुदाम खुदा कि हम उसे बेहतर तौर पे तेरे रूहुल कुदस की कुदरत से खुदाम खुदा उसे समझने की भी खुदाम खुदा ख़ासियत रखें। और सारा का सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। हमारा एक-दूसरे से बातचीत करना और खुदाम बहस-मुबाज़ला करना खुदाम खुदा तेरे हम्म, हज़ूर में मकबूल ठहरे, और ये रफ़ाक़त हमेशा तुझ में इसी तरह कायम रहे, और हम एक-दूसरे से सीखते हुए हर रोज़ तुझ में बढ़ते चले जाएँ। और सारा का सारा इज़्ज़त और जलाल हमारी ज़िंदगियों से, हमारे मिल बैठने से, इस मीटिंग की सूरत में तेरे यीशु नाम को मिलता रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। यीशु के नाम में माँगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आज हमारा ये आखिरी सेशन है और हमने पहले कितने सेशन किए हैं रतीश? 2 किए हैं जी। 2 किए हैं। और आज हम बात करेंगे कि नई ज़िंदगी या न्यू लाइफ इन क्राइस्ट और क्रिश्चियन लिविंग। पौलुस रसूल ने रोमियो के ख़त में बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है, जिस पे हमने पिछले हफ्ते बात की, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। और इस पर इंतहाई जो अहम थियोलॉजियन क्रिश्चियन हिस्ट्री में गुजरे हैं, सेंट ऑगस्टीन से लेकर आगे मार्टिन लूथर तक, और आज भी क्रिश्चियन फेथ के लिए या क्रिश्चियन फेथ को समझने के लिए और क्रिश्चियन लिविंग को समझने के लिए रोमियो का खत, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम इंतहाई अहम है। ये ऐसे लगता है कि ये शायद ओनली रोमन चर्च को लिखा गया था, लेकिन ये उन चंद खतूत में से एक है जिसका ऐसे लगता है कि रिसिपिएंट शायद रोम में रहने वाले लोग थे। लेकिन अगर इसको आप बगौर पढ़ें तो इसमें आपको समझ आएगी कि वो तमाम लोग जो रोमन अंदाज से सोचते थे, वो इसके रिसिपिएंट हैं। और अगरचे कलीसिया जो रोम के अंदर थी, उन्हें ये लिखा जा रहा है, लेकिन रोम की कलीसिया का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत फैला हुआ था। इसकी कई मिसालें आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अ किसी एक कलीसिया का नाम ले लें, मिसाल के तौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड है। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड बज़ाहिर तो इंग्लैंड के अंदर ही है, लेकिन ये दुनिया की दूसरी, तीसरी, चौथी बड़ी डिनोमिनेशन एंग्लिकन कम्युनियन की वजह से इनका इन्फ्लुएंस और इस अंदाज़ से, एंग्लिकन अंदाज़ से सोचने वाले लोग जो हैं, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो जब आप कोई एंग्लिकन चर्च इन इंग्लैंड को कोई खत लिखेंगे या कोई उनके साथ कोई बातचीत करेंगे, तो उसका बराह रास्त यानी डायरेक्ट जो इतलाक है वो उसी कलीसिया पर होगा, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इतलाक आलमी सतह पर होगा, क्योंकि वो कलीसिया पूरी दुनिया में फैली हुई है। न्यू लाइफ इन क्राइस्ट की जो बुनियाद है, पौलुस रसूल ने वो जस्टिफिकेशन बाय फेथ के ऊपर रखी है। पौलुस रसूल ने हमें सिखाया कि साल्वेशन खुदा के फजल के ज़रिए से हमें निजात मिलती है, और फेथ के ज़रिए से, ना कि हमारे कामों के ज़रिए से और लॉ यानी शरीयत के ज़रिए से। ये एक पौलुस रसूल के लिए एक इंतहाई अहम चीज़ थी कि वो बार-बार शरीयत की बात करता है कि शरीयत से निजात नहीं, क्योंकि शरीयत जो है वो किसी को कंडेम करती है, लेकिन शरीयत आपका तकिया ईमान पर नहीं, बल्कि आपका तकिया आपके कामों पर लगा देती है कि आपने अपने कामों से निजात हासिल करनी है। फिर फ्रीडम फ्रॉम सिन एंड डेथ, के मौत और गुनाह से आज़ादी के मतलब पौलुस रसूल ने बात की, और उसमें ख़ास तौर से बपतिस्मे को पौलुस रसूल एक तशबीह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह हमने मसीह में बपतिस्मा लिया, हम उसके साथ मारे जाते हैं और फिर हम उसके साथ ज़िंदा होते हैं। और फिर इसके बाद पौलुस रसूल ने रूहुल कुद्दस के काम के बारे में बातचीत की। रूहुल कुद्दस का काम हमारी ज़िंदगी में क्या है? अगर आप में से कोई बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ना चाहे रोमियो के ख़त, उसके 8वें बाब की 9वीं आयत में, तो वो ज़रा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा।
हाँ, मैं पढ़ दूँ? जी, जी, जी। अच्छा। 8वें बाब और उसकी 9वीं आयत में यूँ लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। जी। अब पौलुस रसूल एक लोगों की तफ़रीक कर रहे हैं या उनमें तमीज़ कर रहे हैं कि चूँकि तुम रूहानी हो इसलिए मसीह का रूह तुम में बसा हुआ है। तो ये एक पावर रूहुल कुद्दस की शक्ल में और फिर अगर आप पौलुस रसूल के रोमियो के ख़त को उनके दूसरे ख़तूत के साथ मिलाकर समझने और पढ़ने की कोशिश करें, जैसे गलातियों के ख़त में एक मशहूर हवाला है, दूसरे बाब में शायद कि रूहुल कुद्दस के फलों की तरफ पौलुस रसूल ने हमारी हमारी तवज्जो दिलाई है। आज जिस टॉपिक पर हम ख़ास बात करेंगे वो क्रिश्चियन लिविंग क्रिश्चियन लिविंग है। इसके लिए अगर आप में से कोई मैंने रितीश को तिलावत भेजी थी, रोमियो का ख़त उसका 12वाँ बाब अगर आप में से पढ़ें कोई पहली 6-7 आयत रोमियो के नाम पर उस रसूल का ख़त और उसका 12वाँ बाब। मैं पढ़ दूं जी। जी। पासाए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुताबिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली। इसलिए जिसको सबूत मिली हो, जिसको नबूवत मिली हो, वो ईमान के अंदाजा के मुवाफिक नबूवत करे। और अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे। और अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे। रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। ठीक है जी ना? जी। जी, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफ़रत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बिरादराना मोहब्बत से आपस में एक-दूसरे को प्यार करो, इज़्ज़त की रूह से एक-दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में हम्म, सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजें रफ़ा करो, मुसाफ़िर परवरी में लगे रहो। जो तुम्हें सताते हैं, उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रहो। आपस में यक दिल रहो, ऊँचे-ऊँचे ख़्याल ना बाँधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के इव्ज़ किसी से बदी ना करो। जो बातें सबके नज़दीक अच्छी हैं, उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके सब अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल-मिलाप रखो। ऐ अज़ीज़ों अपना इंतकाम ना लो, बल्कि ग़ज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूँगा। बल्कि अगर तेरा भाई भूखा हो, तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो, तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नकी नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब आओ। ये ये इसको इसको मास्टरपीस ऑफ क्रिश्चियन एथिक्स कहते हैं। इस चैप्टर को रोज ही पढ़ता रहे इंसान, तो हर रोज इंसान को नई ताकत मिलती है। ये क्रिश्चियन लिविंग क्रिश्चियन लिविंग के लिए
इससे शायद कहीं कोई सरमन ऑन द माउंट ही आप इससे को बड़ी चीज़ मिल सकती है। लेकिन सरमन ऑन द माउंट के बाद अगर क्रिश्चियन लिविंग के लिए कोई बहुत अच्छी आयत, ऐसे लगता है पौलुस रसूल ने दुनिया जहान के एथिक्स से मोती चुनकर उनको क्रिश्चियन पैमाने पर रख कर, परख कर, एक माला परोकर हमारे हवाले कर दी है। अब ये नहीं कि इसको अपने गले में डाल के फिरते रहें, बल्कि इसको माला को जपते रहें और अपनी ज़िंदगी इन्हीं जो सारे खतूत हैं, उनके मुताबिक करें। अब पौलुस रसूल ने जिसकी तरफ पहली हमारी तवज्जो दिलाई है, "पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो, जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है।" और पौलुस रसूल ने एक लिविंग सैक्रिफाइस की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है, जिससे मुराद ये है कि हमें बजाय इसके कि कोई कुर्बानी का बकरा या बछड़ा पकड़ कर उसको अपने लिए कुर्बान करना या सिर्फ़ चर्च में चंदा देकर समझ लेना कि सारा काम अब हो गया है, तो बाकी पादरी साहब या काहिन साहब जाने और उनका काम जाने। तुम अपने आप को एक लिविंग सैक्रिफाइस के तौर पर पेश करो। इसके बाद पौलुस रसूल ने बड़ी अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अब देखें, लोग हमें अपनी हमारी सूरत से पहचानते हैं कि और सूरत ही से या तस्वीर से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फलाँ शख्स है और ये बूढ़ा हो गया है या ये जवान है या ये बदल गया है या दाढ़ी वाला है या ये क्लीन शेव है, जो कुछ भी हमारी शक्ल-ओ-शुबाहत होती है। लेकिन पौलुस रसूल जो है, वो इस चीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो दिला रहे हैं कि अब तुम अक्ल नई हो जाने से तुम अपनी सूरत को भी बदलोगे। अगर तुम्हें समझ आ गई है बात की और तुम्हें तुम्हारे अंदर जो तब्दीली आई है, उस तब्दीली का इज़हार तुम्हारी ज़िंदगी से होना चाहिए। और फिर तीसरी जो इसी चैप्टर में जो अहम हिस्सा है, जो 8वीं आयत से शुरू होता है 13वें बाब की, कि पौलुस रसूल एक यूनिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें बदन की मिसाल देकर फिर आगे उन्होंने मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का ज़िक्र किया है। अगर कोई नासे है, यानी एक्सहॉर्ट करने वाला है, नसीहत करने वाला है, तो वो नसीहत करता रहे। अगर कोई खिदमत करने वाला है, तो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई सखावत करने वाला है, तो सखावत से बाँटे। रहम करने वाला रहमदिली के साथ पेश आए। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं, वो अपने-अपने कामों के हिसाब से करता रहे, लेकिन अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझे। क्योंकि उसके पास हो सकता है एक क्वालिटी हो और कोई और क्वालिटी उसके पास ना हो। कुछ लोगों के पास बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन तमाम की तमाम खूबियाँ तो नामुमकिन बात है। लेकिन जो भी किसी को खुदा ने जो बरकत दी है, कोई खूबी दी है, उसको रूह कुद्दस की मदद से चमकाना, आगे बढ़ाना और कलीसिया की तमीर व तरक्की के लिए इस्तेमाल करना, पौलुस रसूल इसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। फिर बेयरिंग ईच अदर्स बर्डन्स, और फिर एक उम्मीद के तौर पर खुदा में रहना और कायम रहना। इससे अगर आप क्रिश्चियन लिविंग को देखें, तो क्रिश्चियन लिविंग, अब आप सोचेंगे कि ये कंट्रास्ट लगता है। पहले तो पौलुस रसूल ने सारी बातें की कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ, तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। और अब वो कह रहे हैं कि अब ये नेक काम करें। आर यू विद मी? पहले तो सारा ये कह के कि जी जस्टिफिकेशन बाय फेथ है, आप ईमान से बचाए गए हैं, और अब कह रहे हैं कि अब ये काम करो। तुम अब तुम्हारी तुम्हारी अकल नई आ गई है, नई अकल मिल गई है, तो अब तुम अपनी सूरत को बदलो, अपने कामों को ठीक करो, अब ये काम करो, सखावत करो, नेकी करो, ईमान से, परहेज़गारी से, सब कुछ काम करो, लेकिन लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। और ये कामों की तरफ पौलुस रसूल ये कह के, क्या आपका ख़्याल है कि मसीही जो पहले हम पिछली 2 सेशन में भी बात की, और पौलुस रसूल का बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एम्फेसिस है कि यू आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और इसकी पौलुस रसूल ने बार-बार अपने चैप्टर के शुरू में ही ये बातें कर दी थी, तीसरे बाब में, पहले बाब में, कि हम खुदा के फ़ज़ल से बचाए गए हैं। तो अब ये यहाँ से फिर जैसे-जैसे चैप्टर अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा है, तो फिर कामों का ज़िक्र आ गया। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या एक कोई कंट्रास्ट है, या निजात की कंटिन्यूटी का तसव्वुर है ये? अगर आपने ईमान के ज़रिए से निजात पा ली है, तो फिर अब कैसे ये, डज़ इट रियली मैटर कि आपको ये काम करने चाहिए? अगर आपको ये काम ही करने थे, तो फिर
इतना वो सारा काम करने की क्या ज़रूरत थी? अपना बेटा कुर्बान किया और वी आर सेव्ड बाय द फेथ अलोन। और कई कई दफ़ा, जैसे मैंने शायद पिछली दफ़ा ये बात कही थी कि मार्टिन लूथर रिफ़ॉर्मर थे, खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी थी, लेकिन मार्टिन लूथर के अपने ज़हन में कोलैबोरेट करना बड़ा मुश्किल था। रोमियो के खत को और यहूदा के खत को, कि ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। अब देखिए, आप ईमान रखते हैं कि मसीह निजात देता है, और फिर वो आपके जो नेक अमाल हैं, वो आपके ईमान को मुर्दा बना देंगे। आपने तो बचना ईमान के ज़रिए से था, आपका तो ईमान ही मुर्दा हो गया। अब ये कोलैबोरेशन करना इतना आसान नहीं था कि ये कैसे मुमकिन है कि ईमान ने तो मुझे बचाना है और ईमान को प्रोटेक्ट करेंगे मेरे अमाल, तो फिर ज़्यादा पावरफुल क्या हुआ? ये अमाल या ईमान? यहां तक मार्टिन लूथर ने कह दिया कि मैं समझता हूं कि ये यहूदा का खत बाइबल में से वैसे ही निकाल देना चाहिए। यहूदा का खत बाइबल में से वैसे ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहूदा के खत में भी बहुत ज्यादा एम्फोसिस था कि ये अमाल के ऊपर तकिया किया हुआ लोगों ने। अब देखें, मैं उसको आपकी थोड़ी आसानी के लिए एक अंदाज से आपके सामने ये चीज प्रेजेंट करता हूं, फिर ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे। हम ईमान के जरिए से बचाए गए हैं, ना कि अमाल के जरिए से। बट आवर फेथ लीड्स अस टू गुड वर्क्स। लेकिन हमारा तकिया जो है वो गुड वर्क्स पर नहीं है, बल्कि गुड वर्क्स जो है वो हमारी अकल नई हो जाने की यकीन दहानी करवाते हैं। अगर हमारा ईमान मसीह पर है और हम उन अहकामात को जो मसीह ने हमें दिए उन पर अमल नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान मसीह पर नहीं है। ईमान सिर्फ ये नहीं है अगर कि आपने अल्फाज कह दिए। तो आपने एक लतीफा सुना होगा कि एक पादरी साहब ने बड़ा जोश वाला कलाम सुनाया कि यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे, शर्त यह है कि तुम मुझ पर ईमान रखो। तो अब वो एक छोटा सा दरिया था, वो दरिया के दूसरी तरफ कलाम सुनाने के लिए गए थे। उस दौर में हर जगह पर वो पुल तो नहीं होते थे, किश्तियों से लोग पार कर लिया करते थे, इस गांव से दूसरे गांव में चले जाते थे। तो वो उन्होंने कहा कि देखें, पतरस पानी पे नहीं चल सका इस वजह से क्योंकि उसका ईमान कमजोर था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ पर ईमान रखो। तो वो जब कलाम सुनाकर वापस आए, उन्होंने भी वापस अपने गांव में आना था, और एक औरत थी सादा सी, उसने भी दरिया के इस तरफ आना था। तो उसने पाजी साहब को कहा कि पाजी साहब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो कहते किश्ती दूसरे पासे गई है, तो उधर आ जावे तो फिर दरिया पार कर लांगे। वो कहते मैं तो ਤੁਹਾਡੇ कलाम तो अज बड़ी बरकत पाई है, किसी की तो जरूरत ही कोई नहीं। यसु मसीह पानी ते चलता सी, उन्हें कहा तुम भी चलोगे, तो आ जाओ चलिए फिर। तो औरत ये कह के वो चलना शुरू हो गई। तो पारी साहब ने कहा भैन जी ये ਤੁਹਾਡਾ ही काम है। कई दफा ईमान ईमान हम अल्फाज की शक्ल में आर्टिकुलेट करते हैं, लेकिन ईमान का इजहार आपके अमाल में होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि अपने दुश्मनों को माफ करो, तो जब आपका दुश्मन आपके सामने आए तो आपसे माफ ना किया जाए। सो मच सो कि आप अपने दोस्त की तस्वीर को फेसबुक पे, जो वहां पे नहीं बैठा, आप लाइक करने के बाद कहें यार ये तो तस्वीर ही पांदा रहता है। गोया कि आपने जो लाइक किसी को दिया है उसमें भी डिसलाइक है। तो व्हाट डज दैट फेथ मीन? क्या फेथ का मतलब सिर्फ ये है कि आपने बदरुएं निकाल लेनी है दूसरों के अंदर से? फेथ का क्या मतलब है कि आपने बहुत अच्छा कलाम सुना लेना है? व्हाट डज फेथ मीन? फेथ इज अ ग्रेट पावर जो आपको आपकी निजात को मुस्तहकम करने के लिए आपको लीड करेगी कि दुनिया में एक अमली मसीही बनकर आप जिंदगी गुजारे, जिसका तज़किरा पौलुस रसूल निजात के सारे प्लान का बयान करने के बाद ये कहता है कि ए भाइयों, अब मैं तुमसे इल्तमास करता हूं
कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। एंड दैट इज द एक्सटेंशन, तौसी है आपके फेथ की, वो फेथ जो अल्फाज की शक्ल में आपने बयान किया, या जिस कलीसिया के साथ भी आपका ताल्लुक है, आप कंफर्म हुए या आपने बपतिस्मा लिया या जो भी है आपका नुक्ता नजर, लेकिन अगर वो उसमें तब्दीली नहीं आती तो वो अल्फाज थे, दे वर वेरी पावरफुल नाइस वर्ड्स, बट दैट वाज नॉट द फेथ दैट इज लीडिंग यू टू साल्वेशन। ये पौलुस रसूल का नुक्ता नजर है कि अब तुम ईमान से बचाए गए हो, अब ईमान के मुआफिक फल भी लाओ। ये तो फिर वैसे ही होता है ना कि दो दोस्त थे, वो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। जब उन्होंने तौबा कर ली और खुदा उनको कबूल कर लिया, तो पहले वो गालो गाली होंदे सी, फिर वो हवाले हवाली होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो जब पूरे तौर पर इंसान तब्दील नहीं होता, तो फिर उसके अंदर जो उसकी अना है, उसकी जिद है, उसकी नफरत है, उसका मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं हो सकता। ईमान ही दर हकीकत पुरानी इंसानियत का इलाज करता है। ये कोई रिचुअल नहीं है कि आपने ये कर दिया तो हो गया। ये तो काम पहले हो रहा था। ओल्ड टेस्टामेंट में ये काम तो हो रहा था। आपने गुनाह किया, आपको जरूरत ही नहीं किसी से माफी मांगने की, आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। साल आएगा, टाइम आएगा, आप जाके कुर्बानी दें, आपका मामला हल, खत्म, अब नए सिरे से फिर काम शुरू हो जाएगा। ये तो हो रहा था पहले। अब कुर्बानी आपने अपनी देनी है। अपने बदन जिंदा कुर्बानी होने के लिए नजर करो, जो खुदा को पसंदीदा हो। वो कुर्बानी कबूतरों की कुर्बानी और जानवरों बछड़ों की कुर्बानी की रिप्लेसमेंट पौलुस रसूल कर रहा है यहां पर, कि अब वो काम हमने करने हैं, यानी नई इंसान बनकर अपने आप को आगे चलाने की। अब जो क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग रोमियो के इस खत और सारी गुफ्तगू की रोशनी में जो हमारे सामने आती है, अब इसमें आप जरा थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, फिर ज्यादा आपको बाद में भी गुफ्तगू करने और इसको डाइजेस्ट करने का भी ज्यादा मौका मिलेगा। मसीही तसव्वुर निजात रिफॉर्मर्स की तालीम की रोशनी में और खास तौर से पौलुस रसूल के इस खत की रोशनी में, ये खुदा ने आपकी निजात का बंदोबस्त कर दिया है। अब इंश्योर आपने इसको खुद करना है। वो कैसे करना है कि आप या मैं, हम अपनी ताकत से नेक काम भी नहीं कर सकते थे। जिस नेकी का हम इरादा करते हैं वो हमसे नहीं होती, और जिस बदी का इरादा हमने नहीं किया होता वो हमसे हो जाती है, बिकॉज वी आर वीक इन बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। जब ईमान से हम रासबास ठहराए जाते हैं तो ये खुदा का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और मसीही निजात की हतमी शक्ल आप खुद तब्दील होने के बाद खुदा के साथ मिलकर उसको मुकम्मल करते हैं। जैसे मैंने पिछली दफा कहा कि कई दफा गैर मसीही मसीहियों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि जी आपके यहां तो अच्छा है काम, यसु मसीह ने आपकी निजात का कफारा दे दिया है, अब आप जो मर्जी करते फिरें। और मजे की बात है, कई ऐसी कलीसियाएं हैं जो हाइपर ग्रेस की बात करती हैं, और वो कहते हैं जी कोई गल नहीं, खुदा ने आने सारे ने माफ कर देना है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है, और आपने बस एक दफा खुदा उनको कबूल कर लिया है, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। ये शैतान आपको ये कहता है कि आपसे गलती हो गई, गलती आपसे कुछ हुआ ही नहीं, आप चलते रहें, काम को आगे करें, बस आप खुदा से और बरकत मांगे, खुदा से पैसा मांगे, खुदा से कमेटी मांगे, अमेरिका का वीजा मांगे, आप ये करें, नई गाड़ी, जो मांगे खुदा आपको देगा। ब्रदर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट नीड टू कन्फेस योर सिंस एवरी संडे, बस आगे बढ़े, पीछे साफ है, क्योंकि खुदा ने आपकी निजात का बंदोबस्त कर दिया है और वो निजात आपको मिल चुकी है। लेकिन पौलुस रसूल
जिस चीज की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और फिर हम रासबास ठहराए जाते हैं, उसके बाद खुदा अपना रूह हमें देता है और रूह के मुआफिक हम फल लाते हैं और फिर उस निजात को जो खुदा ने हमें दी है संभाल कर रखते हैं। और शैतान जो उस पर हमलावर होने की कोशिश करता है, हर रोज हमसे वो छीनने की कोशिश करता है, हम उसको अपनी विल से प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से। खुदा ने हमें आजाद मर्जी पैदा किया है। खुदा ने अपनी कोई, अब देखें ना, ये तो बड़ा आसान था कि खुदा, इंसान ने गुनाह किया, खुदा अपना बेटा को कुर्बान करता, सबको बचा लेता, शैतान को कहता सुना फिर, तूने इनको बकाया देख लो, मैंने सबको साफ कर दिया, बात खत्म। नहीं, खुदा इंसान को आजाद मर्जी पैदा किया था और अब भी खुदा इंसान को यही तलकीन और तरगीब और रहनुमाई करता है और उसको ताकत देता है कि अपनी आजाद मर्जी इस्तेमाल करके, तुमने पहले अपनी मर्जी से कहा कि मैं मसीह को निजात दहिंदा कबूल करता हूं, अब जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करो। अब देखें ना, शैतान रोज हम पर हमला करता है, रोज हम पर आजमाइशें करता है। और आइंदा संडे जब मैं आपके चर्च में आऊंगा तो उस वक्त की तलावत भी यही है, खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशें। वो तो खुदावंद यीशु मसीह को आजमा रहा है, तो आपको मुझे भी वो आजमाता है। और हमने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। जब हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम 100% कामयाब नहीं होते, हम गिर जाते हैं, कोई कमी कमजोरी कोताही हमसे हो जाती है। लेकिन कमी कमजोरी कोताही हो जाने का मतलब ये नहीं है कि शैतान हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर हावी हो जाता है। आपने शायद एक किताब पढ़ी हो या सुनी हो, क्रिस्टोफर मॉर्लो का एक इंग्लिश नावल है, डॉक्टर फॉस्टस। उस कहानी में ये है कि एक एक आदमी है, वो डॉक्टर ऑफ डिविनिटी होता है, बड़ा कलाम को समझता है, लोग उसके पास आकर कलाम सुनते हैं, सीखते हैं। तो शैतान का एक चेला है, एलची है, मेफिस्टोफेलिस, वो उसके पास आता है और आकर उसको कहता है कि डॉक्टर फॉस्टस, तू ये 2 4 5 10 आदमी अपने पीछे लगा लिए हैं, तो क्या बन रहा है तेरा? अगर मैं ये पेपर वेट पकड़ के तेरे सर पे मारूं तो तू मर जाएगा, और तेरे कुत्ते के सर पे मारूं तो वो भी मर जाएगा, तो तेरे मेरे उस कुत्ते में फर्क क्या है? तूने इतना कुछ कलाम को पढ़ा और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया कलाम का। उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे आका के पीछे चले तो तुझे ऐसी ताकतें मिलेंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। फाइनली वो जो शैतान का एलची है मेफिस्टोफेलिस, वो उसको कायल कर लेता है और वो कहता है मुझे करना क्या है? उसने कहा कुछ भी नहीं करना, अब तूने एक एग्रीमेंट लिखना है, मेरे लॉर्ड द लूसीफर और तुम्हारे दरमियान में एक एग्रीमेंट होगा, वो तेरे लिए सब कुछ करेगा, तुझे ताकत मिलेगी, बीमार ठीक होंगे, ये हो जाएगा, तेरी बातें सुनने के लोग बड़ी बड़ी दूर से आएंगे, यू विल बिकम पॉपुलर, यू विल हैव सुपर नेचुरल पावर, ये सब कुछ तेरे पास होगा, लेकिन तूने सिर्फ अपनी सोल जो है ना, अपनी रूह है, वो उसको देनी है। उसने कहा ठीक है, ये करो फिर काम में। वो एग्रीमेंट उसने उसने कहा कि तुम्हें अपने अपने जिस्म से खून निकाल कर ये एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा। वो लिख देता है। फाइनली वो बड़ा पॉपुलर हो जाता है, बड़ा मशहूर हो जाता है, बड़ा अमीर हो जाता है, बड़ा ताकतवर हो जाता है, रूहानी तौर पर, इल्मी तौर पर, हर लिहाज से। आखिर उसके मरने का वक्त आ जाता है। जब मरने का वक्त आ जाता है तो मेफिस्टोफेलिस और उसके दूसरे जो गिरे हुए फरिश्ते हैं, वो सब उसको लेने के लिए आते हैं। तो वो उनके साथ जाना नहीं चाहता, उसको पता होता है कि अब क्योंकि वो कलाम को समझता है, बाइबल का वो डॉक्टर होता है, बड़ा आलिम होता है, उसको अब पता है कि अब मेरा इंजाम क्या होना है। अब वो नहीं जाना चाहता, तो वो उसको कहता है नहीं, अब तुझे मेरे साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी जिंदगी हमने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, हमने तुझे प्रोटेक्ट किया, हमने तुझे तेरे काम किए हैं। वो फाइनली वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाता। फिर आखिर में वो दुआ करता है और उसकी दुआ ये है कि काश कि मैं एक पानी के कतरे में तब्दील हो जाऊं और वो पानी का कतरा अटलांटिक ओशन में गिर जाए। मेफिस्टोफेलिस और उसके फरिश्ते मुझे पूरे अटलांटिक ओशन के अनगिनत पानी के कतरों में ढूंढते रहें और वो मुझे ना पा सके, और जब मेरे करीब आए तो सूरज की किरण मेरे ऊपर पड़े
और मैं एवेपोरेट होकर फिजा में चला जाऊं, मैं बादल का हिस्सा बन जाऊं और वो मुझे समुद्र में ढूंढते रहें, और जब उन्हें पता चले मैं तो बादल का हिस्सा बन गया हूं, तो वो मेरे पास आए, तो मैं बारिश बनकर कहीं पे बरस पड़ूं, और फिर मुझे वो जमीन पे ढूंढते रहें, मैं नदियों में नालों से गुजरता हुआ फिर अटलांटिक ओशन में चला जाऊं, और फिर वो मेरे पास आए और फिर मैं हवा में चला जाऊं, मैं यूं ही घूमता फिरता आवारा रहूं, लेकिन इनके हाथ ना आऊं। इस तरह की कहानियां या बातें हम सबकी, क्या हम बहुत से लोगों को आप जानते होंगे, उनकी जिंदगियों में आई होंगी, जिन्होंने ईमान के साथ निजात पाई होगी और पाई है। लेकिन कई दफा हमारी जिंदगी में आजमाइशें आती हैं और वो आजमाइशें हमें बहका लेती हैं। कई दफा हम 2 दिन के लिए बहकते हैं और फिर खुदा का ख्याल हमारे जहन में आता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, फिर आप खुदा की तरफ चले जाते हैं। कई दफा लोग अपनी सोल, अपनी स्पिरिट, अपना आप ही उसको दे देते हैं, और फिर उनकी क्रिश्चियन लिविंग से आपको पता चल जाता है किसी हद तक कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है और उनकी जिंदगी में ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर हम इन चीज़ों को जब पढ़ते हैं, जब देखते हैं, तो हमें ये चीज़ बड़े वाज़े तौर पर अपने लिए समझनी चाहिए कि ये इतना आसान नहीं कि जितना हम इसको जितना आसान इसको समझते हैं। खुदा ने हमारी निजात का बंदोबस्त पौलुस रसूल के रोमियो के खत की रोशनी में, और हमारी निजात का बंदोबस्त, हमसे पहले लोगों की निजात का बंदोबस्त, आने वाले लोगों के निजात का बंदोबस्त अपने बेटे के खून से किया है। लेकिन निजात की तकमील तक पहुंचाना, सैंक्टिफिकेशन के अमल में हमें खुद अपनी फ्री विल से, अपनी आजाद मर्जी से रूह के फल अपने कामों से जाहिर करने पड़ेंगे। और अगर हम सिर्फ यही समझें कि अब हम काम तो अपनी मर्जी के करेंगे, लेकिन खुदा ने अपना काम मेरे लिए कर दिया है, तो ऐसे काम जो है उसको पौलुस रसूल ने इस 12वें बाब में बड़े वाज़े तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 मिसालें देकर समझाया है कि अगर कोई ये है तो वो ये करे, अगर कोई ये है तो वो ये करे, अगर कोई ये है तो ये करे, अगर कोई ये किसी के पास ख़ुसूसियत है, क्वालिटी है, तो वो ये करे। और यही करने से हम अपने आप को एक ज़िंदा कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने पेश करेंगे, और फिर ही हम अपनी निजात की उस चीज़ को, निजात को जो खुदा ने अपने बेटे के खून के वसीले से हमारे सुपुर्द की है, उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो फिर आखिर में मैं इसी 1-2 फ़िक्रों में कंक्लूड करता हूँ कि मसीही निजात का अमल खुदा के फ़ज़ल से शुरू होता है, लेकिन इंसान को उसमें खुदा के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ये नहीं कि हम अपने कामों के ऊपर फिर बाद में फ़ख्र करना शुरू कर दें, बल्कि यही हमारा फ़ख्र होता है कि हमने जो कुछ नेकी के काम हमसे किए हैं, वो हमने नहीं किए, बल्कि हमसे हो गए हैं। इसलिए हो गए हैं क्योंकि खुदा ने हमारी मदद की है, खुदा का रूह हम में बसा था, और खुदा के रूह के ये फल हैं, ना कि मेरी अपनी ताकत और मेरी अपनी सलाहियत के। और यही चीज़ मसीही ईमान को एक दुनिया से मुनफ़रिद बनाती है। ना तो हम ये कहते हैं कि हमारे लिए खुदा ने निजात का जो बंदोबस्त किया है, अब हम बदी करें या जैसी भी मर्ज़ी काम करते रहें, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट होने वाला नहीं। दूसरी तरफ ना ही खुदा ने हमें ये कहा है कि तुम नेक काम करो तो बचोगे। नहीं, तुम ईमान लाओ तो तुम्हारा ईमान तुम्हें ताकत और क़ुव्वत देगा कि तुमसे नेक काम होंगे। लेकिन इसमें बहैसियत इंसान हमने अपनी फ्री विल को, आज़ाद मर्ज़ी को इस्तेमाल करना है, और खुदा के रूह को जो हमारा मददगार है, उसको पूरे तौर पर अपने अंदर और अपने साथ मिलकर काम करने देना है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और हम एक नई मखलूक के तौर पर दुनिया में नज़र आएँ, एक ऐसी कुर्बानी पेश करते हुए जो खुदा को पसंदीदा हो। जी, थैंक यू वेरी मच। आप इससे पहले कि हम
कुछ सवालात पहले पूछ लें अगर कोई आप करना चाहते हैं या कोई कमेंट देना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं? भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, जी। कि ये जो चैप्टर 12 है, इसकी अम, इसकी 21 आयत हैं। जी, जी। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो 21 आयत हैं, इनमें से जो 20 आयत हैं, इन पर मेरे लिए इन पर अमल करना किसी हद तक मुमकिन है। लेकिन ये जो इनमें इसमें से जो एक आयत है, आयत नंबर 14, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप अगर इसको एक्सप्लेन कर सकें कि इसका क्या मतलब, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। आप कैसे अपने दुश्मन के लिए, या जो शख्स आपको सताता है, आप कैसे उसके लिए बरकत चाहेंगे? देख, सुबह BBC 1 पर एक प्रोग्राम आता है जिसमें ये स्कैमर्स के बारे में बताते हैं। वो आपकी जो जमा की हुई पूंजी है वो सारी निकाल के, तो आप क्या बैठ के कहेंगे अच्छा भी खुदा तेनू बरकत दे? हुँ। नहीं, ये आप, बहुत मुश्किल है। अब आप ये बिल्कुल बहुत ही सब मुश्किल चीज है, जी, बहुत जी, जी। मुश्किल चीज हाँ जी, ये बहुत मुश्किल चीज़ है और मिसाल के तौर पर अगर कोई तेरे एक गाल पे तमाचा मारे, तो उसके है। और सामने दूसरी दूसरी गाल गाली कर कर दे। दो। ये जैसे किसी ने कहा कि दीज़ आर नाइस आइडियाज़ लेकिन अमल करने के हवाले से काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन एब्सोल्युटली। जी, 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 जी। लेकिन मिसाल के तौर पर जो तुम्हें सताते हैं, उनके वास्ते बरकत चाहो और लानत ना करो। और फिर ऐसे लगता है कि ये एक तालीम जो है ये इंसान को कमज़ोर बना रही है। मिसाल के तौर पर जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं क्रिश्चियन एथिक्स के ऊपर, पहाड़ीवास के ऊपर या इसी चैप्टर को आप देख लें, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ये इंसान को मुआशरे में या एक ऐसी कम्युनिटी तश्कील दे देंगे, जो बेचारी रेज़िस्ट नहीं कर सकती। जो ताकतवर को, ज़ालिम को, तंग करने वाले लोगों को, आपके मुँह पर तमांचे मारने वाले लोगों को, मुसीबतें पैदा करने वाले लोगों को रेज़िस्ट नहीं कर सकते। ये एक क्रिटिसिज़्म लोग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, तो ये हायर रेज़िस्टेंस पैदा करती हैं। देखिए, अगर आपको किसी ने कोई नुकसान पहुँचाया है, आपकी बात थी कि ये कैसे मुमकिन है कि आप उसके लिए बरकत चाहें जिसने आपके लिए आपको नुकसान पहुँचाया है। लेकिन अगर आप उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, मिसाल के तौर पर, किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया है, आप उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। आप अपने घर में ही आके उसको लानत करते रहते हैं। तो जितना को आप कर सकते थे, वो तो आपने कर दिया। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अगर आप अपने घर आकर ये कहें खुदा से कि, "या खुदावंद, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता।" अब देखिए, पौलुस रसूल ने अगर आप इसको नीचे जाकर पढ़ें, तो पौलुस रसूल आगे कहाँ पे वो आयत है? जहाँ पर उन्होंने कहा कि तू अपना 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 जो इंतकाम है जी 19वीं आयत में, "ऐ अज़ीज़ों अपना इंतकाम ना लो, बल्कि ग़ज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदी मैं ही दूँगा।" सॉरी बदला मैं ही दूँगा। बदला अब ना हाँ जी, Yeah. पौलुस रसूल ने ये बात कहा कि जब आप अ, किसी को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते, फ़िज़िकल नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अपने घर आकर ये कहते हैं ना कि मेरा वस नहीं चलदा, नहीं तो हम्म, करनी सी ना जड़ी मैं दे नाल, तो दर हकीकत आपने हम्म, कर दी। आपने खुद ही कह दिया मेरा वस नहीं चलदा। हम्म, अगर वस चलता तो मैं तो करनी सी बड़ी बुरी। और आम तौर पे मुझे याद है कि जो जब हम छोटे थे तो किसी के साथ कोई लड़ाई होती थी दूसरा या ਅਸੀਂ भी कह देंगे सी मेरे को कोई गल है पर मैं करनी नहीं जे मैं कर दी थी ना कोई गल भी हुंदी भी नहीं सी। yeah, वो गल yeah, हुंदी ही कोई नहीं है वो था ही कुछ नहीं। अब बिल्कुल। पौलुस रसूल ये बात कहकर दर हकीकत एक हायर पावरफुल आदमी पैदा कर रहा है। वो वो कमज़ोर नहीं है। अब वो तो कुछ कह नहीं सकता। कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपने अंदर के गुस्से को मारकर बरकत दे देता है। तो देखें उस आदमी को जिसको आपने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मैं बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। एज़ अ पास्टर कई दफ़ा हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि लोगों को जब कोई कमज़ोर आदमी
माफ कर देता है ना सच्चे दिल से, तो वो खुद लोग इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि उनसे अपना आप नहीं माफ किया जाता। किसी ने तो उनको माफ कर दिया, लेकिन वो अपने ही उस गिल्ट से बाहर ही नहीं सारी जिंदगी निकलते। मैंने कई लोगों को बीमार देखा है, वो कहते यार मैं कहता प्रॉब्लम की है, वो कहते बस जड़ी मेरी वो कजन थी, मेरा भाई था, उसके साथ मैंने इतनी ज्यादतियां की, और फिर उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं भाई, आप जो कर सकते थे आपने किया, खुदा अब आपको अच्छा बनने की तौफीक दे। right. वो कहता यार मैं हूं, और मैंने उसका सारा कुछ वापस कर देना है, लेकिन मुझे उसने जिस कैफियत में डाल दिया है वो उससे मुझसे निकला नहीं जाता। अब पौलुस रसूल जिस आदमी का या जिस इंसान का, जिस मसीही का नक्शा पेश कर रहे हैं, वो सुपरमैन का नक्शा पेश कर रहा है। वो सुपरमैन वो नहीं है जो हवा में उड़ता है और लोगों से इंतकाम लेता है और जिसकी जुबान सख्त है और वो बदला लेने की बात करता है। वो सुपरमैन जो बदला ले सकता है, लेता नहीं है। नफरत दिखा सकता है, दिखाता नहीं है। ये नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन खुदा की ताकत से आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम इस पैमाने में आगे बढ़ते जाते हैं। और आपने तजुर्बा किया होगा, आपकी उम्र मुझसे ज्यादा, तजुर्बा आपका ज्यादा है। बहुत दफा आपने बुराई के इवज में अच्छाई भी की होगी, बहुत दफा आपने किसी को माफ भी किया होगा, और आपका जी नहीं चाहता होगा लेकिन आपने फिर भी किया होगा और दिल से किया होगा। उस वक्त आपके अंदर रूहानी और इखलाकी ताकत का मेयार बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप बदला ले सकते थे, आपने नहीं लिया। कम से कम अपने घर में ही आके किसी को बुरा कह सकते थे, आपने नहीं किया। दुआ में ही कह सकते थे कि खुदावंद हुण मेरा इंतकाम तू ही ले। आपने कहा कि नहीं खुदावंद तू इसको माफ कर, ये नहीं जानता कि क्या किया इसने। When you are able to say these words on the pinnacle, अपने जब आप पूरे पीक पर आपके ऊपर जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, तो then you don't become weaker, you become powerful. थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हाकम साहब तुसी आज नहीं बोल रहे, की खैर है? जी बोलिए। Any other question? चले कोई रेलिवेंट नहीं तो इररेलेवेंट ही पूछ ले। अच्छा भाई साहब, वो जो आप यकूब का कर रहे थे जिक्र, वो उसके दूसरे बाब 14वीं आयत और 15वीं 16वीं में है। अगर इजाजत है तो मैं पढ़ दूं। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनके पास कहे उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह अमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बिल्कुल। लेकिन थैंक यू, वो बड़ा जबरदस्त वो सवाल भी आपने खुद ही वो कर दिया उसको आंसर, कि कैसे वहां तो मसीह ने दे दी कुर्बानी, जस्टिफिकेशन बाय फेथ हो गई, तो आगे पीछे की रह गया? तो पीछे यह रह गया कि वो सफर आपका सैंक्टिफिकेशन का जो है, जी एंड जी देन फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट वही नजर आते हैं। यू नोन बाय योर फ्रूट्स। हाँ जी, नोन बाय योर फ्रूट्स। वो तौबा के बाद फिर नजर नहीं आएंगे फ्रूट्स, तो इससे आपको भी कंफर्मेशन है कि आपकी तौबा हुई है या नहीं हुई है। जी। अब देखिए पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी, और वैसे भी इंसान के अपने जहन में ये तस्वर पैदा होता है कि यार ये अगर नेक कामों का कोई फायदा ही नहीं है, नेक कामों का कोई नुकसान नहीं है। शरीयत या बाइबल नेक कामों को गलत नहीं कहती, नेक कामों पर फख्र करने को बुरा कहती है। जब आप नेक काम करके फिर उसके ऊपर फख्र करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, ना कि नेक काम नुकसानदेह है। लोग इस बात को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ना जी बाइबल ने देखा नेक कामों का कोई फायदा नहीं। भाई नेक कामों पे फख्र करने का कोई फायदा नहीं है, नेक कामों का तो फायदा है। अब देखें ना, आप अगर नेक काम करेंगे तो उससे किसी का फायदा होगा, गरीब की मदद करेंगे तो गरीब का फायदा होगा। लेकिन अगर आप गरीब की मदद करके फिर एक इश्तिहार लगाएं तो उसका नुकसान है। या जैसे दो लोग हैकल में गए थे, दोनों खुदा के साथ ही बात करने के लिए गए थे। एक अंदर चला गया, दूसरे ने कहा कि यार मैं तो इस काबिल ही नहीं अंदर जाऊं। और एक ने
आसमान की तरफ हाथ उठाए, ताकि जब आप हाथ उठाते हो तो पता चल रहा है दुआ कर रहे हैं, और दूसरे ने नजरें भी नहीं उठाई आसमान की तरफ कि यार किसी ने ना पता चल जाए कि दुआ कर रहे हैं, लोग कहेंगे ले कम वेखते हो इधर वेख दुआ। तो वहीं पर फैसला हो गया था सारी बात का। बिल्कुल। तो वो जो कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह खुदा के सामने जाकर के मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, वो कोई बुरे काम नहीं कर, वो अच्छे काम थे जो कर रहा था। लेकिन बुरा काम ये था कि जब उसने जैसे ही नजर मारी, पीछे हटाई और देखा वो ये भी फिर अंडे थे। लो जी, लोग ये अक्सर कहते हैं लो जी हम मेरे बड़े भाई ने मल साहब, तो मैं वो कहते लो जी मल साहब भी आज बाइबल स्टडी से बैठे ने। जो जो जब हम अपने आप को अपने काम नेक करते हैं तो उसकी कोई बुरी बात नहीं, कलाम इसको कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन नेक काम पे फख्र करना बुरी बात है, या वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, ना कि नेक काम इटसेल्फ कोई बुरी चीज है। देख रहे खुदा ने तो नेकी करने की तलकीन दी है। अब 10 अहकामात है, इनमें से कौन सा हुक्म मतरूक है? कोई मतरूक नहीं है। तो आप को कहा है कि खुदा ने कि झूठ बोलो या जना करो या चोरी करो या डाका मारो या कुत्तों की कोई कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये काम करके ये समझें कि मैं फलां आदमी से बेहतर हूं क्योंकि ये तो ये काम करता ही नहीं है, तो फिर वो काम जो है ना वो आपके नेक काम आपके लिए बुराई गिने जाएंगे या आपके लिए उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप ये समझें कि मेरे नेक काम खुदा के सामने गंदी धज्जियों की मानत हैं, तो फिर खुदा को खुशी होगी कि ये अपने नेक कामों पे फख्र नहीं कर रहा, बल्कि मेरे फजल की तरफ देख रहा है। चने अगर अच्छा सॉरी इमरान। अच्छा, एक ना उसमें मैं ये हवाला पढ़ रहा था, यही वाला जो आपने दिया था। इसमें एक आयत में लिखा है खुदा के अंदाजा के मुवाफिक ईमान की तकसीम है। ठीक है, यानी खुदा हर एक अगर जो जिस तरह मुझे समझ आया है कि खुदा हर एक को अपने अंदाजे के मुताबिक ईमान देता है। तो एक जो हम कहते हैं कि हमें अपने पूरे ईमान से मांगना चाहिए या जिस तरह भी है, तो आया कि खुदा ने तो अपने अंदाजे के मुताबिक हमें ईमान दिया, किसी को ज्यादा दिया किसी को थोड़ा। तो इसे इंक्रीज और डिक्रीज करना हमारे हाथ में नहीं हुआ फिर उस लिहाज से। देखिए वो ईमान के अंदाजे के मुआफिक नबूवत करे। आप नकल छठी आयत की बात कर रहे हैं, और चूंकि हाँ। उस तौफीक के मुआफिक जो हमको हम्म। दी गई है, तरह तरह की नेमतें मिली हैं, इसलिए जिसको नबूवत मिली है नबूवत करे, और जिसको ईमान का के अंदाजे के मुआफिक नबूवत करे। तो इसमें परसुल इस चीज की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि अगर हम्म। आप अपने ईमान की वजह से आपको जो कोई भी बरकत मिली है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स यू हैव, और इवन हम्म। कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ फेथ यू हैव विद अदर्स, आप खुदा के ऊपर फख्र करें कि खुदा ने जिसको मुझे दिया है वो मुझे दिया है, जो उसको दिया है वो उसको दिया है, और हम्म। मेरी चीज जो है वो उससे बड़ी नहीं है और उसकी चीज मुझसे छोटी नहीं है। हम्म। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपका क्या था ईमान के मुतालिक? मेरा यह था कि आप आयत नंबर तीसरी देखें ना, 3 नंबर आयत देखें, जी जी जी। तो इसमें मैं बल्कि रीड ही कर देता हूँ। मैं इस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली, तो मैं से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, इत्तदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हर किसी को खुदा ने अपने हिसाब से ईमान दिया है, तो किसी का ईमान कम होना या ज्यादा होना उस पर नहीं है। इसके साथ एक ना वाकया जुड़ गया, जब यीशु के एक आया, एक बीमार अपना बेटे को लेके आया, तो उसने यीशु ने कहा कि ए बेत का दो, कब तक मैं तुम्हारी सहता रहूं, या उसने कहा कि तुझ में मैं सॉरी मेरे को वर्ड अभी याद नहीं मुझे हाँ जी, एग्जैक्ट। अकामित कदम मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जाए। हाँ, उसने कहा कि उसने साथ ही कहा कि खुदा तू मेरे ईमान का इलाज कर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब खुदा ने आपको ईमान अपनी मर्जी से दिया है, कितना ज्यादा दिया है कि थोड़ा दिया है, तो उससे हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि खुदा तू मेरे ईमान का इलाज कर। तो उसका फिर क्या मतलब हुआ? क्योंकि ईमान हमारे बस में नहीं है कम या ज्यादा करना इस आयत के मुताबिक, जो लग रहा है मुझे। देखिए यहाँ पर जो ईमान जिन मानों में इस्तेमाल हुआ है
वो वहाँ पर जो आप ए खुदावंद हम मेरी कम एतकादी का इलाज कर, हुँ, तो ये दुआ हमें वैसे हम में से हर शख्स को करनी चाहिए। नो हुँ, वन हैज़ अ परफेक्ट फेथ, नो हुँ, वन हैज़ 100% परफेक्ट फेथ। ये हुँ, ऐसे ही है कि आप अपने ही घर में अपने लिए जो खाना बनाते हैं, मुमकिन है कि वो 2 साल, 5 साल के बच्चे के लिए वैसा ना हो, उसके लिए और तरह का हो, 10 साल के बच्चे के लिए और तरह का खाना हो। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह का खाना है। पौलुस रसूल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक मसीही के तौर पर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में रखें। इस कॉन्टेक्स्ट में ईमान किन अल्फाज में या किन मानों में इस्तेमाल हुआ है उसको समझें, ना कि इसको आप एक और वाक्य के साथ एकदम से कंपेयर करें। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पौलुस रसूल का क्या मतलब है कि वो ईमान किस ईमान की बात कर रहे हैं। पौलुस रसूल यहाँ पर कह रहा है कि जिसके पास जो ईमान है, ईमान से मुराद ये नहीं है कि यीशु मसीह दुनिया का निजात देहिंदा है या यीशु मसीह मेरे गुनाहों का निजात दिया है। इस ईमान की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि अब तुमने ईमान ले आए हो और अब खुदा ने तुम्हारे ईमान के मुआफिक तुम्हें बरकतें दी हैं। मुख्तलिफ लोगों को बरकत दी हैं, किसी को छोटी बरकत दी होगी, किसी को बड़ी बरकत दी होगी, किसी को ये बरकत दी होगी, किसी को वो बरकत दी होगी। लेकिन तुम्हें अपने ईमान के मुआफिक उस बरकत को बढ़ाना है, इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। यहाँ पर ये है कि तवक्कुल तुम्हारा खुदा पे होना चाहिए, ना कि ये समझो कि यार मैं कम था या घटिया था या मैं कोई कमज़ोर हूँ, मेरे पास उस जैसा ईमान नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी से मिलते हैं, तो वो ज़्यादा क्लेवर आपको नज़र आता है, या आप किसी से मिलते हैं तो आपको वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप किसी से मिलते हैं, उसका कद लंबा है, किसी का रंग गोरा है, तो आप क्या ये समझे कि यार मैं घटिया हूँ या कमज़ोर हूँ, या मुमकिन है कि खुदा ने आपको कोई और सलाहियत दी हो, जो उससे ज़्यादा मुतबर हो, जो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट बना सके उस चीज़ से। शायद आपको आपका अगर रंग किसी से गोरा है या रंग किसी से सांवला है या रंग किसी से पीला है या नाक कैसा है, दाँत कैसे, ये सारी चीज़ें हम एक-दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप इसी का इतलाक ईमान पर करके देखें। कि ईमान में आप देखेंगे कि यार मैं बिली ग्राम जैसा तो नहीं हूँ, यार मैं साधु सुंदर सिंह जैसा तो नहीं हूँ, यार मैंने रसूलों जैसा तो नहीं हूँ। लेकिन मुमकिन है कि आप अपने ईमान के मुआफ़िक जो आपको चीज़ मिले। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, सीएस लुइस जो 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिश्चियन फिलोसोफर था। उसने कहानी लिखी कि क़यामत के दिन रोज़े महशर पर बिग बैंक्वेट था। बिग बैंक्वेट का मतलब है कि जन्नत है और वहाँ पर लोग अंदर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अब जो है ना क्वीन ऑफ द फेथफुल आने लगी है। तो ऐलान होता है। तो वहाँ पर जो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये यकीनन मेरी मुकद्दसा मरियम की बात हो रही है। किसी ने कहा नहीं-नहीं, ये मेरा ख़्याल क्वीन एस्टर की बात हो रही है। तो अचानक वहाँ पर एक औरत आई, लेट्स से कि मैं अपने पंजाबी में ये मिसाल देता हूँ, गाँव में दाने भूनने वाली औरत थी, वो आ गई, जिसको किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है। सबने कहा कि यार ये कौन औरत है? इसका तो हमें कभी सुना ही नहीं, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। हम तो समझ रहे थे कि ये कोई बड़ी प्रोमिनेंट इवेंजलिस्ट होगी या कोई बड़ी नबिया होगी, बड़ी अहम खातून होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये औरत है, ये अक्सर उन बच्चों को फ्री चने दे देती थी या फ्री खाना देती थी या उनकी मदद करती थी या पढ़ाती थी। जो भी कोई कोई ऐसा काम किया जिसके जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन इसके पास ये सलाहियत थी कि ये दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करती थी, लेकिन जो कुछ इसको करने की खुदा ने ताकत और सलाहियत दी थी, वो भरपूर तरीके से करती थी। पौलुस रसूल यहाँ पर ये तवज्जो दिला रहे हैं कि अपने आप को कॉपी पेस्ट क्रिश्चियन ना बनाओ, कि ये बिली ग्राहम है, ये मॉरिस रोलो है, ये बेनी हिन है, ये ये रॉबर्ट विलियम है, ये फलाना मैंने ऐसा ही बनना है। नहीं, जो खुदा ने तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे ईमान के मुआफ़िक जितनी ताकत कुव्वत रखी है, तुम उसको चमकाओ और उस बरकत को एक्सरसाइज़ करो, ना कि हम दूसरों के साथ कंपेयर करें। यहाँ पर पौलुस रसूल हमें बचा रहे हैं, जिसमें अक्सर ईमानदार जिस गलती में गिरफ्तार हो जाते हैं, और वो है गुनाह या गलती या कमज़ोरी, कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों के तरह के बनना कोशिश कर देते हैं कि जी वो मैंने वैसा ही बनना है। हालाँकि खुदा ने आपके अंदर कोई और सलाहियत रखी होती है, किसी के अंदर कोई और सलाहियत रखी होती है, किसी के अंदर इस चीज़ की तरफ मैं ये जो ईमान की जो बात कह रहा था कि आप ईमान के लफ्ज़ को
इसी कॉन्टेक्स्ट में समझे हम कि पौलुस रसूल 12वें बाब में ये ईमान का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा है, ये किस मायने में इस्तेमाल कर रहा है? ना कि ये ईमान अकीदे के शक्ल में है। अकीदे के लिए यहाँ पर बात नहीं, अकीदा तो सबका एक ही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी निजात दी है। अकीदा तो सबका एक ही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। ये आपका भी वही है, मेरा भी वही है और ये बिली ग्राहम का भी वही था। तो लेकिन मैं बिली ग्राहम की तरह का इवेंजलिस्ट क्यों नहीं बन सका? अब मैं तो 50 साल से मेरी अब मैंने कहाँ बनना है? लेकिन क्या मेरे पास कोई ऐसी खूबी है, जो भी खुदा ने मेरे अंदर रखी है, मैं उसको ईमानदारी के साथ और ईमान के साथ एक्सरसाइज़ करूँ, क्या है खुदावंद जो तूने मुझे कुव्वत दी है, मैं वो भरपूर तरीके से कर रहा हूँ। इस चीज़ की तरफ पौलुस रसूल हमारी तवज्जो दिला रहे हैं। भाई साहब मैं जी कुछ पास्टर, जैसे जी, तोड़ों मैं की कुछ शेयर मिसाल कर है। सकती हूँ? जी, तोड़े हैं हत्या जैसे। उनका यहाँ पे कोई और किसी की आवाज आ रही थी, वो कुछ पूछना चाह रही थी। नहीं, नहीं मैं कह रही थी कि भाई साहब मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ कि मैंने इस चीज को इस तरह से समझा है, जी। या जब मैंने इस हवाले को पढ़ा तो मुझे ये समझ लगी कि जैसे कुछ लोगों के पास हीलिंग की जो है ना ब्लेसिंग होती है, वो लोगों पे हाथ रखते हैं, उनको शिफा मिल जाती है। कुछ लोग होते हैं उनके पास ये ब्लेसिंग होती है कि वो बुरी रूहों को निकाल सकते हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे वर्शिपर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कलाम सुनाने वाले होते हैं। जैसे कि अभी सनी भाई ने कहा है कि ये तोड़ों वाली बात है कि खुदावंद ने जो टैलेंट आपको दिया है, आप उसको पॉलिश करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप अपने टैलेंट को छोड़ के कि वो जो दूसरा कर रहा है उसमें जाके घुसने की कोशिश करें, तो फिर आप दो कश्तियों के सवार हो जाते हैं। फिर जो ब्लेसिंग खुदावंद ने आपको दी होती है, आप उसको भी अच्छी तरह से कीप नहीं कर सकते हैं, और दूसरी चीज लेने के लिए जो आपके पास चीज होती है वो भी चली जाती है। जी। जी पास्टर साहब, वो आपने बात की थी कि अगर सवाल करना है तो वो पिछली जो हमारी मीटिंग थी उससे रिलेटेड था। अगर आपको नागवार ना गुजरे तो क्या मैं दोहरा सकता हूँ? जी, गो करें कि तो आपको मुझे लिटिल बिट आइडिया है उसका। हाँ जी, मुझे भी अगर याद रहा हो कि मैंने कहा क्या था। वो हम लोग बात ये कर रहे थे कि जैसे कि आपने बताया कि हमारा हाई कमीशन या ग्रेट कमीशन क्या है, जिसके ऊपर मैं पूछना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो और सबको शागिर्द बनाओ। तो जी। उस हवाले से मेरा क्वेश्चन ये था कि आया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पास्टर्स की है कि ये काम उन्होंने करना है, या कि ये हर एक पे आयद होती है? देखिए जो ग्रेट कमीशन है तो ये तो हर उस शख्स के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह का अपने आप को शागिर्द समझता है या समझती है। कि सारी दुनिया में जाना, सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करना, जहाँ-जहाँ पर भी खुदा आपको वर्क प्लेस पे यहाँ पे रखता है, ये सबकी ज़िम्मेदारी है ताकि पास्टर्स की ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को इक्विप करें, उनको इस काबिल बनाएँ कि वो कॉन्फिडेंट हों और कॉन्फिडेंट होकर खुदा की जो मोहब्बत का पैगाम है, उन्हें वर्ड्स में और डीड्स में शेयर करें। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ एंड गिफ्ट्स पीपल हैव। जो कुछ लोगों के पास कलाम सुनाने की या बहस-मुबासा करने की बरकत होगी तो वो करें। कुछ लोगों के पास शायद ये बरकत होगी कि वो दूसरे लोगों के पास लोगों को ला सकें, वो अपना काम करें। कुछ लोगों के पास ये बरकत होगी कि वो जो आए हैं उनकी फ़िज़िकल खिदमत कर सकें, चाय-पानी पिलाना, बात करना शायद उनके लिए इतना मुश्किल हो, ये आसान ना हो लेकिन खिदमत कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बरकत होगी कि वो दुआ कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो फ्रंट लाइनर हैं, यानी कि जो बाज़ारों में, घरों में, जहाँ-जहाँ पे वर्क प्लेस में उनको मौका मिलता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे, दिस इज़ नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओनली पास्टर्स और रिलिजियस लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को इक्विप करें और हर आदमी की ये ज़िम्मेदारी, हर मसीही की ये ज़िम्मेदारी है। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर दुनिया में जितने मसीही हैं इस वक़्त, नाम के समझ लें या काम के समझ लें, जो भी है, जितने मसीही हैं वो दुनिया में तकरीबन 2.5 अरब से ज़्यादा हैं। इतनी तादाद किसी मज़हब के मानने वाले, अगर हर क्रिश्चियन जो है ना वो ये काम शुरू कर दे ना कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि
ये तो कुछ साल भी नहीं लगेगा तो दुनिया उलट-पलट हो जाएगी सारी। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ़ ये कहें कि ये जी जो इवेंजलिस्ट हैं जिन्होंने सेमिनरी की है या उनकी ये ज़िम्मेदारी है। हाँ, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें पता है और जो ज़्यादा बातें जानते हैं उनसे ज़्यादा हिसाब लिया जाएगा कलाम में लिख वाज़ेह तौर पर। बासरी एक्चुअली मेरा रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन ये था कि अगर हम अपने मौजूदा दौर को देखते हैं ना तो ये चीज जितने भी इस वक्त लिंक्ड हैं वो इस चीज से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो हमेशा स्टेप फॉरवर्ड होते हैं और आके किसी ना किसी मौजू पे जो है ना बात करने की कोशिश करते हैं। कभी मैंने मतलब कि बहुत कम होगा कि कोई क्रिश्चियन जो है स्टेप फॉरवर्ड हो और कहे कि डू यू नो अबाउट द क्राइस्ट और दिस एंड दैट। सो अगर ऐसा है तो क्या हमें क्यों नहीं ऐसा ट्रेन किया जाता कि हम कोई अपॉर्चुनिटी देखते हुए, क्योंकि दैट इज अ ग्रेट कमीशन एज पर यू से दैट लास्ट वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हेन ही इज गोइंग एंड अगर वो ये हमारे पर राइज हो रही है तो व्हाई नॉट हमें कुछ इस तरह की भी ट्रेनिंग मिले कि इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, कोई इस तरह का माहौल बनता है, देन यू गो एंड आस्क समवन, इनवाइट समवन एंड जस्ट स्टार्ट। वंस यू स्टार्ट देन यू जस्ट फ्लो विद द रिवर। हाँ जी, You get my बिल्कुल। point, I think. हाँ जी, मैं आई गॉट योर पॉइंट। मेरा ख्याल ये क्वेश्चन तो अब मैंने आपके जवाब दे दिया है। ये बाकी जी जो जी ये ज़ार साहब आपके चेयरमैन हैं, फिर आप लोग सारे लीडरशिप के लोग हैं, तो ये तो आप मतलब ज़ाहिर-सी बात है ये आप अपने कोई ट्रेनिंग वगैरह एक दफ़ा शाहीन साहब ने मुझे मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो ब्रेडफ़ोर्ड में रहते हैं, उनकी ईमेल फॉरवर्ड की थी और वो अक्सर मुझे भेजते हैं। इंद्रियास खान, वो अक्सर इस फ़ील्ड में ही सीम्स क्वाइट इक्विप्ड। उनके ज़रिए से आप कुछ ऐसी बाइबल स्टडीज़ वगैरह करवा या कुछ कई लोग आपको मिल जाएँगे। लेकिन ये ज़ाहिर बात है ये एज़ अ चर्च दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको कैसे करते हैं। जैसे ये रितीश ने ये बाइबल स्टडी का बेड़ा उठाया तो उसने फिर मुझे पकड़ लिया। तो मैंने भी फिर 3 की हामी भर के फिर मैंने भी कहा जी 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹਾਂ अगर तुसी जानो तो ਤੁਹਾਡਾ काम जाने। तो लेकिन ये आप आपस में किसी वक़्त बात करें तो ये करना चाहिए कि हाउ टू इक्विप पीपल कि वो इसको हम मिशन में फ्रंट लाइनर्स मिसाल के तौर पर कहते हैं, जो लोगों के साथ जाकर बातचीत करते हैं। जब पाकिस्तान में मैं था व्हेन आई वाज़ वेरी यंग, ओएम टीम में भी मैं काम करता था। हम बाज़ारों में जाते थे बाकायदा किताबें लेकर और वो किताबें बेचते थे। ये फ्री नहीं बाँटते थे, बेचते थे। उसकी वजह से ये मैं बात कर रहा हूँ 1998, 97, 96 की। तो बाज़ारों में, कराची में, लाहौर में बाज़ारों पे जाकर कहते थे कि ये बाइबल मुक़द्दस है, इसका इतना हदिया है, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिलात ज़िंदगी है, इसका इतना हदिया है, ये ईसा मसीह की हिलात ज़िंदगी है, इसका इतना हदिया है। तो वो लोग वैसे मुसलमान के पास जाते थे, क्रिश्चियनों के पास तो नहीं जाते, आम दुकानों पर। तो लोग वो किताबें खरीदते थे, कई दफ़ा मारते भी थे, बदतमीज़ी भी करते थे। तो दिस ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो मेरा ख्याल है कि वो इसकी इसकी करनी चाहिए यहाँ पर तो बड़े मौके होते हैं। जी, सॉरी मेरा ख्याल ये क्वेश्चन तो आपका कम था लेकिन आपको एक बात ही चाहिए थी आपने की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। सजेशन था, अच्छा सजेशन है। और इसके लिए भाई साहब आपने सबसे पहले जब हमने शुरू करा था तो आपने बड़ा एक अच्छी तरह से समझाया भी था कि बाइबल स्टडी किस तरह से होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसका, किस तरह से हमें अपने ज़हन खोलने चाहिए। बाइबल ही को ही नहीं, उसके रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, कहाँ से कॉन्टेक्स्ट क्या था ये, इस तरह से सारा जी, जी। तरतीबवार होना चाहिए। पर ये ठीक है मेहताब यार, उसके भी हम आई थिंक इन फ्यूचर ये भी सोचना पड़ेगा कि इसमें हम नहीं, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन रितेश मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पास्टर जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और मैं उस चीज को अंडरस्टैंड भी किया है। लेकिन मेरी इंटेंशन सिर्फ इस तरह से कही ये आती है कि एक तो ये हाई कमीशन है, हमारे पे राइज है
क्योंकि हम पे ये खुदा ने इसमें से ये लास्ट बोल के गए थे, इसीलिए मैंने कंफर्म किया इधर इट्स ओनली फॉर द पास्टर्स, फॉर डिसाइपल्स और फॉर द अपोस्टल्स, और इधर ये सबके लिए, अगर सबके लिए है तो हमें उस तरह से ट्रेन भी होना चाहिए कि लेट सपोज अगर कोई वो आके हमसे पूछते हैं और उसके बाद हमें जो है ना वो ट्रैप करते हैं, व्हाई नॉट वी आर इन कह सकते हैं कि अटैकिंग पोजीशन में हो, क्योंकि वो तो खुदा हमें कह के गए हैं कि शागिर्द बनाओ, जाओ निकलो। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा था, हाँ नहीं क्योंकि मेरे पास ये कुछ लोग आए हैं, अटैक हुआ है, और ऑल्दो मैं जितना कर सकता था जवाब दिए है, सारा कुछ किया है, उसी वक्त ये सोच मेरे ज़हन में आई थी कि हमें क्यों नहीं, कि हमें तो कहा गया करने के लिए, तो हम करते ही नहीं है। सो अच्छा, दैट्स ये द ना रीजन। बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। मैं ना हाँ दोबारा टॉपिक पे आते हैं, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। भाई साहब, आपने बात की कि एक आपने आयत कोट की और उसमें ये पौलुस रसूल की कि जो उसने कहा कि जो नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो मेरे से होती नहीं, लेकिन जिस बदी का करता हूँ वो मैं कर गुजरता हूँ। ठीक है, फिर आपने कहा कि जो हम नेकी हमसे हो ही नहीं सकती, हम कह ही नहीं सकते कि हमने नेकी की, अगर जो होगी है तो वो भी इस वजह से, इस सबब से होगी है कि खुदा के रूह अल कुदस ने हमसे करवाई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक टॉपिक फिर छिड़ जाता है, और हर दफा ही छिड़ जाता है, प्री प्लान पे फिर बात आ जाती है कि ये तो फिर खुदा की तरफ से पहले ही प्लान था कि ये मैंने इससे नेकी करवानी है। तो अगर नेकी करवानी प्लान थी तो फिर बदी भी उसमें फिर शामिल है। बदी इसलिए कि वो नेकी जब वो करवा सकता तो उसने बदी को भी फिर होने दिया। तो फिर इसमें फिर करने वाले ना मैं रहा ना खुदा रहा है, कोई और है कि गलती किसी की भी ना फिर हुई। तो ये बाय द वे कहाँ से आपने ये बात पकड़ ली कि अगर आपसे कोई नेकी हो जाती है या नेकी करते हम्म हैं तो हम्म आप अपने ऊपर फख्र करने की बजाय कि ये मैंने की है, बल्कि ये हम्म। कहते हैं कि खुदावंद ये तेरा फजल है कि ये मुझसे ये काम हो गया तेरे फजल की नहीं वजह नहीं, से। मैंने नहीं बात की, आपने नहीं 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 नहीं, गलत नहीं लिया आपने। मैं और बात कर रहा हूँ। लेकिन बाय द वे हम्म। ये वैसे आपके जहन में बात कहाँ से आई कि ये प्री प्लान का लफ्ज, मैं प्री प्लान, मैंने तो नहीं बोला प्री प्लान, लेकिन ये बाय द वे कहाँ से आया ये लफ्ज? मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं नहीं कर इस रहा। पे इस मैं नहीं नहीं, मैं मैं क्रिटिसाइज, हाँ नहीं नहीं, नहीं 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 आपने नहीं, मैं आपकी हाँ। बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपसे हम्म। पूछ रहा था कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान का लफ्ज आपके जहन में ठीक आया, गलत नहीं आया, कहाँ से है, क्यों आपने ये बोला लफ्ज? नहीं, वो लोग कहते हैं कि वो अगर सादा लफ्जों में अगर मैं बयान करूं तो हम एक चीज पर ईमान रखते हैं कि दुनिया में हर एक चीज जो है खुदा की मर्जी से होती है, बिना खुदा की मर्जी। जिंदगी मौत खुदा की मर्जी से, अगर खुदा जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी खुदा की मर्जी से है, हम खुदा हमें आजमाइशों में से गुजारता है। इन चीज़ों को लेके एक टॉपिक आपके से भी बड़ी ज़्यादा सामने आएगा, प्री प्लानिंग का, कि हर चीज़ खुदा ने पहले ही प्लान की हुई है, और दूसरा आता है फ्री विल का। और आज दोनों का जिक्र हुआ तो इसीलिए मेरे ज़हन में ये बात आ गई। आपने कहा कि जिस काम को हम करना चाहते हैं वो तो हमसे होता नहीं है, नेकी को अगर हो जाता है तो ये खुदा की मर्जी थी इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब खुदा ने प्लान किया था कि नहीं हाँ मैंने ये नहीं, इससे काम करवाना है। मैंने मर्जी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, मैंने कहा ये हम्म, कहें कि ये खुदा की ताकत थी जिसने मुझसे जी जी। करवाया, ना कि इस बात हाँ। पे फख्र करें कि ये मेरी ताकत थी या मैंने कर दिया है। हम्म मैं को कम करें और खुदा को फोकस करें अपनी जिंदगी में। मैंने ये नहीं कहा था कि ये खुदा ने प्री प्लान, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप वो लफ्ज हम्म मैं पूछ में इसलिए रहा था जो आप कहना चाह रहे हैं वो प्री हम्म। प्लान नहीं है लफ्ज, वो प्री प्री डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन, प्री प्री कॉन्डिनेशन। डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन, जो आप सॉरी। हाँ। कहना चाह रहे हैं, मैं इसलिए बार हाँ। बार आपसे पूछ रहा था। अच्छा, हम्म जो आप बात करें ना प्री डेस्टिनेशन की, तो हम्म मैं जाती तौर पर तो मैं प्री डेस्टिनेशन का कायल नहीं हूं, मैं नहीं इसको इस चीज को समझता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कुछ चीजें, लेकिन चूंकि सॉरी ये मेरी ना तार कुर्सी के नीचे आ गई। अच्छा, ये चूंकि जैसे कैल्विन जैसे ग्रेट ग्रेट थियोलॉजियंस जो थे, चूंकि उन्होंने इस चीज के ऊपर जिक्र किया है, और इससे पहले भी अगर आप चले जाएं 3rd सेंचुरी में उलेमा ने इसके ऊपर लिखा था। बाइबल में से आपको बहुत सी आयतें मिल जाएंगी जो आपको ऐसे लगेगा कि ये सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड था, और बहुत सी आयतें आपको लगेंगी कि ये प्रीडेस्टिन्ड नहीं था। मिसाल के तौर पर ये बड़ी खूबसूरत आयत है बाइबल में, आप उसका क्या करेंगे कि खुदा ने बनाए आलम से पेशतर लोगों को चुन लिया। अब अभी दुनिया भी नहीं बनी, अभी दुनिया भी नहीं बनी, तो खुदा ने पहले ही चुन लिया लोगों को कि खुदा की बादशाही में किन्होंने जाना है। और जो चुने हुए हैं, ये बार बार अल्फाज है,
चोजन, चुने हुए। अब ये जो अल्फाज हैं, ये प्री डेस्टिन्ड पोजीशन की तरफ इशारा करते हैं। दूसरी तरफ आपको बहुत सी आयतें दूसरी तरफ मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो निजात नहीं पाएगा। अब यहां से आपको ऐसे लगेगा नहीं, ये तो बात कोई पहले से कुछ नहीं तय है, आपने ही करना है। अगर आप ईमान लाएंगे तो आप बच जाएंगे, और जो अगर ईमान नहीं लाएंगे तो नहीं बच। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। अच्छा, अब ये जो प्री डेस्टिनेशन का जो नुक्ता नजर है, या वो लोग जो प्री डेस्टिनेशन की एब्सोल्यूट पोजीशन को नहीं मानते, वो इतने आम लोग नहीं हैं, बल्कि दुनिया जहान की कलीसियाएं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, जैसे प्रेस्बिटेरियंस हैं, ये कैल्विनिस्ट हैं, ये प्री डेस्टिनेशन की बात करते हैं। चर्च के अंदर इस चीज के ऊपर आपको दोनों तरफ से बेतहाशा मवाद मिल जाएगा, लेकिन ये आपने खुद फैसला करना है अपने तौर पर कि मुझे ज़हनी तसल्ली, ईमानी तसल्ली कहाँ पर होती है। अगर आप लोगों के साथ जो मिसाल के तौर पर प्रीडेस्टिनेशन को नहीं मानते, आप उनके साथ बहस करेंगे या बात करेंगे, तो आपकी सदियाँ गुज़र जाएँगी इसी बात में। सद 10, 15, 20 साल की बात नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बात बताया कि सारे का सारा यूरोप है, ये लूथरन चर्चेज़ हैं, फलाने चर्चेज़ हैं। मार्टिन लूथर जो था, उसकी सोच मुख्तलिफ थी, कैल्विन की सोच मुख्तलिफ थी। ये ग्रेट थियोलॉजियंस थे, स्कॉलर्स थे, जिन्होंने इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर काम किया है। लेकिन अब हम मिसाल के तौर पर 5-10 मिनट में तो इसका फैसला नहीं कर सकते कि इनमें से गलत कौन है, इनमें से ठीक कौन है। लेकिन ये बात आप ज़रूर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कि हम अपनी अकल इस्तेमाल करें, दुआ करें, और अपने तौर पर अपनी तसल्ली के लिए देख लें। अब मैं आपको अपना जो नुक्ता नज़र है वो दे देता हूँ, और फिर उसके बाद आप अपना सोच लें कि आपने अपना क्या हिसाब-किताब लगाना है, या आपने अपना क्या करना है। कि मेरे नुक्ता नज़र में खुदा, अब ये ज़रा थोड़ी-सी ध्यान से सुनेंगे, फिर आपको मेरा जो मैं जिस तरीके से समझता हूँ, आप उसको समझ सकेंगे। मेरी नज़र में खुदा पहले से अच्छे और बुरे का फैसला नहीं करता कि इमरान ने अच्छा ही बनना था क्योंकि मैंने सोचा हुआ है, मैं खुदा की तरफ से सोच रहा हूँ, और राना युवाब ने बुरा ही बनना था क्योंकि मैंने ही उसको बुरा बनाना था। मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता। मैं उस खुदा को मानता हूं जो सारी दुनिया को अच्छा बनाना चाहता है, और उसने किसी को बुरा बनाने का फैसला पहले नहीं किया। बाइबल मुकद्दस में जो आयात हैं उसको पढ़ें, उसकी इंटरप्रिटेशन करें, उसकी तफसीर करें किसी ऐसे अंदाज से कि आपको एक ऐसा खुदा समझ आए जो पहले से बुरे लोगों को पैदा नहीं करता। हाँ, मैं दूसरी तरफ ऐसे खुदा को मानता हूं जिसकी फोर नॉलेज है, उसको पहले से पता होता है। ये नहीं कि उसके कहने से लोग बुरे बनते हैं या उसके बनाने से बुरे बनते हैं, उसको पहले से पता होता है कि ये बुरा बनना है, लेकिन उसे बुरा अपनी मर्जी से बनना है। अब मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने इसलिए यीशु मसीह को पकड़वाया क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा था कि ये मुझे पकड़वाएगा। अब ये प्री डेस्टिनेशन है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, इसलिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। मैं इसको इस अंदाज से समझता हूं कि नहीं, यीशु मसीह को पता था कि इसने मुझे पकड़वाना है, इसलिए इसने यीशु मसीह ने कहा। कैन यू सी द डिफरेंस? इसलिए उसने नहीं पकड़वाया कि यीशु मसीह ने कह दिया था, बल्कि यीशु मसीह को पता था कि इसने मुझे पकड़वाना है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था। अब खुदा की फोर नॉलेज जो है, फोर नॉलेज का मतलब है कि वो अलीम कुल है, उसको आपने अभी जो काम करना है उसके बारे में भी पता है, आपने जो सवाल आपके जहन में है उसके बारे में भी पता है, जो मेरे जहन में जवाब उसका मुमकिन हो सकता है उसके बारे में भी उसको पता है। लेकिन उसने आपके जहन में सवाल, सवाल तो एक छोटा लफ्ज है, अगर आपने कोई बुराई या मैंने कोई बुराई करनी है तो वो खुदा ने नहीं मेरे जहन में डाली कि मैं ये करूं, बल्कि खुदा को पता है। अगर कह दे खुदा कि राना युवाब ने ये बुराई करनी है या इमरान ने ये बुराई करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने मेरी किस्मत में लिख दिया था, बल्कि खुदा को पता है कि इस आदमी ने ये करना है, बिकॉज ऑफ द फोर नॉलेज, बिकॉज ऑफ वो अलीम कुल है, उसको आने वाले वक्त में किसी ने क्या करना है उसका पता है। मैं इस अंदाज से प्रीडेस्टिनेशन को समझता हूं, ना कि इस अंदाज से कि खुदा ने बुरे लोग भी एक वक्त के लिए, ये भी बाइबल की मैं आयत कोट कर रहा हूं कि बुरे लोग एक वक्त के लिए पैदा किए हैं।
अब हाँ, तो देखे ना, तो फिर वो भी आयत आ जाती है ना। खैर मैंने कहा ना मैंने आपको कह दिया कि आपको दोनों तरफ से इतनी को आयतें मिल जाएंगी नहीं, कि आप मैं इस सारी चीज का कायल नहीं हूँ, मैं नहीं इस चीज को हाँ जी, मानता कि लेकिन खुदा मैंने ने। जो आपको हम्म, अपना नुक्ता नजर सादा अल्फाज में जो मैंने हम्म, बड़ी आई वॉज हम्म, बॉर्न इन अ प्रेस्बिटेरियन फैमिली। मैं जिस घर में पैदा हुआ था वहां पर हम प्री डेस्टिनेशन को मानते थे, लेकिन हम्म, आई स्ट्रगल विद माई ओन माइंड एंड हेड। मैंने हम्म, इसको खुद रिसर्च करके मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया कि भी ये मेरे बस की बात नहीं, मैं ऐसे खुदा हम्म, को नहीं मान सकता जो पहले से बुरे लोगों को बना दे कि इन्होंने हम्म, तो दोजख में जाना है और इन्होंने जन्नत में जाना है, तो फैसला पहले मैं कर लिया, हुन बाकी तुसी हम्म, लड़ते रहो आपस से। फिर इवेंजलिज्म करने का क्या फायदा, घर बैठ जाए। ये जो हम्म, ये जो महताब भाई ने जो बात की थी, फिर अपना ग्रेट कमीशन छड़ी ते घर बहिए ते हम्म, बुरे ने ते बुरे ही रहना, ते अच्छे ने ते अच्छे बन जाना है, जिन्होंने हम्म, खुदा उनको कबूल करना उन्होंने कर ही लेना है। मैं ये हम्म। कह रहा था कि मैं अच्छा भाई साहब, बात ना लंबी होती जा रही। मेरा ना क्वेश्चन ये शुरू में था ही नहीं, लेकिन हम साइड पे जा रहे, अच्छी बात है, सीखने को मिला। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने कहा ना कि हमने अपने नेक काम पे फख्र नहीं करना। अगर हमसे कोई नेक काम बन पड़ गया है या हो गया है, तो इससे हमने ये खुदा की मर्जी शामिल थी। तो आया ये खुदा कि की मेरा मर्जी फिर। नहीं, फिर मर्जी नहीं हाँ, आप लफ्ज इस्तेमाल कर, अच्छा, अगर मर्जी अच्छा। करेंगे वो ये खुदा हाँ, की ताकत थी। खुदा ने हाँ, मुझसे करवाया है क्योंकि खुदा ने अपना हाँ, रूह मुझे दिया है और वो मेरा मददगार हाँ, होता है और उसकी वजह से हाँ। मुझसे हुआ है, ना कि आप अपने ऊपर फोकस करें कि ये मेरा फख्र है कि ये मैंने नेकी का काम कर दिया। चले यहाँ हालांकि पे किया खुदा। आपने ही है वो, हालांकि किया वो हाँ, आप नहीं है, इन दी अदर वे हाँ, किया वो आप नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्रेडिट अपने आप को नहीं देते। द टाइम यू स्टार्ट गिविंग क्रेडिट टू योरसेल्फ, फिर आप वही हम्म, फखर की कैफियत में चले जाते हैं कि देखा ना मैं अच्छा हूँ, मुझसे अच्छे काम होते हैं, मैंने ये हम्म। भी किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था। हाँ, चले यहाँ पे अगर हम वर्ड यही यूज कर ले कि खुदा की ताकत ने करवाया है, तो इसका मतलब है कि अगर हम खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, तो हम नहीं कर सकते जब तक खुदा की ताकत नहीं होगी साथ। ठीक है, अगर हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, सादा लफ्जों में, हम बेहतर नहीं कर सकते जब तक कि खुदा की ताकत ना आए। तो फिर क्वेश्चन फिर वहीं पे खड़ा हुआ है। तो जब उसमें हमारा अपना जोर ही नहीं है, तो अगर गुनाह भी हमसे हो रहा है, तो इसमें फिर हम देखेंगे कि खुदा साथ ही नहीं दे रहा, तो इसीलिए फिर गुनाह हो रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको पहले अपने अपने अगर तो आप फिर आप बाद में मैंने आपको आंसर दिया तो आपने कहा था मैं नहीं मानता, ये मैं बात से मानता नहीं हूँ। या तो आप अपने हम्म, ज़हन में फैसला करें कि आप ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है या फॉर द हम्म, सेक ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपका हम्म, क्वेश्चन है फॉर मिसाल के तौर पर कि मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई नेकी का काम करते हैं, कोई आपसे नेकी हो जाए करते हैं, लेट्स से कि हम्म, आपने किसी की मदद की, किसी की हेल्प की, तो आप कहते हैं कि यार मैं इंसान होने के नाते बड़ा वीक हूँ, लेकिन ये खुदा का ही फ़ज़ल है, ये मुझसे काम हो गया है, मेरे अपने बस की बात नहीं थी। तो यू गिव हम्म, क्रेडिट टू गॉड। हम्म, अच्छा, और अगर आपसे कोई बुराई होती है या आपसे कोई गलती होती है, तो यू गो बैक टू गॉड और कहते हैं खुदावंद मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, बड़ा वीक हूँ। ऐ खुदावंद तू मेरी मदद करके आइंदा मुझसे ये कुछ ना हो। तो हम्म, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या उसमें क्या कबाहत है? यही पौलुस रसूल जो हमारी तवज्जो दिला रहे हैं वो ये है कि अगर आपसे कोई नेकी का काम होता है, तो आप अपने ऊपर फ़ख्र ना करें, बल्कि इस बात पर फ़ख्र करें कि मैं खुदा को पहचानता हूँ, खुदा ने मेरी मदद की है। आपसे कोई गलती होती है, तो आप अपने ऊपर ब्लेम करें और कहें कि ऐ खुदावंद मैंने तेरी नहीं सुनी, मेरे ज़मीर ने मुझे कहा था, मेरे कॉन्शियस ने मुझे कहा था, तेरे कलाम में मुझे बताया था, तेरे लोगों से मैंने सीखा था, मैंने फिर भी तेरे खिलाफ कोई काम किया है, लेकिन आइंदा मेरी मदद कर, मुझे और ताकत दे, ताकि मुझसे ये बुराई या ये गलती दोबारा ना हो। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ क्रिश्चियन लिविंग जिसकी तरफ पौलुस रसूल हमारी तवज्जो दिला रहे हैं, ना कि एक ऐसी क्रिश्चियन लिविंग जिसमें आप फ़ख्र करें अपनी नेकियों पर और बदियाँ सारियाँ खुदा के खाते में डाल दें। नहीं, आपने अदर वे हम्म, राउंड करना है। आपने नेकी के बारे में ये कहना है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तेरे कलाम की सुनता हूँ, तेरे रूह की मदद मुझे दरकार मुयस्सर है, इसलिए मुझसे ये नेकी हुई है, ना कि ये मैं एज़ ए इंसान करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये तेरे फ़ज़ल से मुझसे कुछ हुआ है। लेकिन अगर मुझसे बुराई होती है, तो फिर अपने ऊपर सेल्फ क्रिटिसाइज़ करें। जब हम कन्फेशन करते हैं संडे को इबादत में या ये कहते हैं कि ऐ खुदावंद हमने जो गुनाह किए हैं, जो गुनाह हमसे सरज़द हो गए हैं, हम उसके लिए तुझसे माफ़ी के तलबगार होते हैं, लेकिन तुझसे मदद माँगते हैं ताकि हमसे आइंदा ये गलतियाँ या ये कमज़ोरियाँ हम ना करें। गोया कि आपका नेकी के ऊपर फ़ोकस है, गुड गॉड के ऊपर, और जब आपसे बुराई होती है, तो आप ये खुदा के खाते में नहीं डालते कि ये तो मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, खुदा ने लिख दी थी, ये प्रीडेस्टिन्ड थी, इसलिए खुदा ही को इसका इल्ज़ाम दे दें। आप ये नहीं कहते, बल्कि आप खुद अपने आप को इल्ज़ाम देते हैं कि नहीं खुदावंद ये मेरी वीकनेस है, मैंने तेरी नहीं सुनी।
तेरे कलाम की नहीं सुनी, तेरे रूह की मदद मुझे मिल रही थी, मैंने उसकी नहीं ली, लेकिन अपने आप को इस बहकावे में आ गया। ये फ्री विल ही होगी ना फिर। हाँ जी, आप अपनी फ्री विल इस्तेमाल करके आप उसको जो खुदा की एक बरकत है, फ्री विल इज अ ब्लेसिंग, इसका मिसयूज जो है वो कर्स बन सकता है, लेकिन फ्री विल एक ब्लेसिंग है। और वो देखिए, ये जो प्रीडेस्टिनेशन का कीदा जो है, ये सिर्फ क्रिश्चियंस में नहीं है, ये इस्लाम में भी है, ये यहूदियत में, ये इतना कोई नया नहीं, कोई ये अब कोई कैल्विन ने आकर बनाया था, ये बड़े लंबे अरसे थे। इवन प्री जुडाइज्म जो फिलोसफीज थी, उनके अंदर भी था। अब मिसाल के तौर पर जो ग्रीक ओल्ड फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा था कि नॉलेज जो है, जो इल्म जो है, इल्म एक फिलोसफी जिसका बाइबल मुकद्दस में भी जिक्र है, वो लिखा है कि नास्तिकी, या जिनको नॉस्टिक कहते हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज आपको साल्वेशन देती है, नॉलेज आपको बचाती है, लेकिन नॉलेज आप कहीं क्रिएट नहीं करते, बल्कि डाउनलोड करते हैं। उनके कहने का मतलब ये था उस फिलोसफर्स के मुतालिक कि ये सारा कुछ पहले से बन चुका है, यानी ये जो कुछ भी आज आप चीजें इजाद कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं, ये सारा कुछ कहीं पे पड़ा हुआ है, पहले से खुदा ने या नेचर ने तैयार करके बना दिया है। आप आज इस दौर में अपनी अकल को इस्तेमाल करके इसको डाउनलोड करते हैं अपने जहन में, ना कि आपका जहन इसको क्रिएट करता है। ये फिलॉसफी भी प्रीडेस्टिनेशन से मिलती जुलती है। ये प्रीडेस्टिनेशन इज अ रिलीजियस व्यू, लेकिन इस तरह की फिलॉसफीज भी हैं कि आप इल्म भी तख्लीक नहीं करते, कोई चीज खलक नहीं करते, बिल्कुल सब कुछ बना हुआ है पहले का, आप सिर्फ डाउनलोड करते हैं। सो मच सो कि ये कप है, ये करोड़ों अरबों खरबों साल पहले नेचर ने कहीं ना कहीं खलक करके रख दिया है, आज किसी ने ये डिजाइन बना लिया है, लेकिन ये डिजाइन उसकी क्रिएशन नहीं है। अब ये जो फिलॉसफी है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल टू दिस, लेकिन इसका मतलब भी ये एक तरह की ये प्रीडेस्टिनेशन की बात ही वो करते हैं, लेकिन इल्म के हवाले से। जो रिलीजन है वो प्रीडेस्टिनेशन, गुनाह, नेकी, बुराई, इसके हवाले से कर देते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तू कादरो आदिल है, तू कादरो आदिल है, मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। एक आदमी कुछ भी नहीं करता और उसके पास सब कुछ होता है, एक आदमी इतनी मेहनत करता है और वो फिर भी भूखा मरता है। इस शेर में भी यही क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है कि ये क्यों है ऐसा। अगर तू कादर आदिल है तो ये सारा कुछ तब्दील कर दे, अगर तू कादर आदिल है तो क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। ये बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर इनका जवाब आपको ठीक तरह से ना मिले तो लोग मुल्हिद हो जाते हैं, लोग खुदा का इनकार कर देते हैं। अब देखिए, एज अ पास्टर मैं रोज लोगों को मिलता हूँ, वो कहते यार मेरा मुंडा 27 साल का था, एक ही हमारा बच्चा था, मैं सच्चा वाक्य बता रहा हूँ, हमने उसको लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा, वो साइकिल पे जा रहा था, एक कार आई, उसने उसको मारा और वो शदीद जख्मी हुआ, उसके दिमाग में चोट लगी, 2 दिन के बाद वो मर गया। 27 साल का यंग लड़का, और एक ही उनका बच्चा था और बड़े वो रिच है। वो कहते हैं कि मरा ये क्यों है, ये मारा किसने है। पॉइंट समझ रहे हैं? अब इस सवाल के जवाब में वो औरत जो है वो पागल हुई हुई है। खुदा ने मारा है अगर, तो मेरा बच्चा क्यों मारा है। वो तो बड़ा, और वाकई वो बड़ा शरीफ, बड़ा अच्छा लड़का था। अब ये बज़ाहिर लगती है कि ऐसे फर्लूजे सवाल ने ऐसे करके निकल जाएंगे। ये लोगों के ईमान को हिला देते हैं ये सवाल, सो मच सो कि ये सवाल ऐसे सवालात होते हैं जो खुदा पर से लोगों का इत्तेकाद ही उठ जाता है। और अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ें किसी वक्त, अगर मौका मिला तो अय्यूब की किताब की हम स्टडी करेंगे, दैट इज फुल ऑफ फिलॉसफी ऑफ पेन, कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और उसके शागिर्द, उसके दोस्त आके अय्यूब को कहते हैं तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है, तू तो कहता था मैं बड़ा नेक आदमी है, मैं तो खुदा को मानता हूं। अब आपको पूरी स्टोरी का पता है, उसको नहीं पता था। ये जंग तो छिड़ी थी कहीं और पे, तो लड़ी जा रही है कहीं और पे। अब उस औरत को मैं ये कहूं जिसका बच्चा मर गया है कि तेरा बच्चा खुदा ने नहीं मारा, शैतान ने मारा है, वो ने कहना नवा, पंजाबी जी कहते नवा कट्टा खोलता भाई साहब ने, शैतान ने मेरे बच्चे ना की दुश्मनी सी, तेरा बच्चा क्यों नहीं मारा है, खुदा न खास्ता, मेरे भी तो 3 बेटे हैं ना, वो भी तो यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, वो तो चंगे भले ने, मेरा बच्चा क्यों मारा है। देख रहे हैं आप, उसको जितनी मर्जी मैं बाइबल की आयतें दूं, वो खुदा उसको तसल्ली देगा, और जब खुदा उसको तसल्ली देगा तब उसको बेहतर तरीके पे समझ आएगी। एनीवे, एक जस्ट आपके क्वेश्चन से ये बात इधर को चली गई।
सही हो गया। चलिए किसी और ने पूछना है तो पूछ लें। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो फिर खुदाई तान पूछे। कंक्लूड करें आज। हाँ अरे जी। मैंने कंक्लूड तो हमारा हो गया है, हाँ जी। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि रोमियो को खत को फिर पढ़ें, बार बार पढ़ा करें। अच्छा ये चैप्टर मुश्किल है, क्योंकि उसको आपको पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि परसुल पहला बाब में उसने दुनिया जहान के एक नक्शे को खींचा है, फिर उसने दुनिया जहान में गुनाह की ताकत का तज़किरा किया है, फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लेकर आया है, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जो निजात दी है उस तक हमने एक्सेस कैसे हासिल करनी है, और फिर उसमें वो ईमान को लेकर आता है, खुदा के फजल को लेकर आता है, फिर ईमान और फजल के इम्तिजाज से जो हमें ताकत मिलती है उसको हमने अपने एक्शन में कैसे लेकर आना है, ये 12वें बाब में है। ये खूबसूरत खत है ये, जैसे मैंने कहा कि क्रिश्चियन थियोलॉजी की असास है, उसकी बुनियाद है, और बड़े अच्छे तरीके से हमें ये समझने की मदद देता है। लेकिन एक ये मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि सवाल जरूर किया करें। सवाल गलत हो या ठीक हो उसका कोई ऐसा मसला नहीं होता, सवाल का जवाब ना भी मिले, कम से कम आपके जहन में सवाल जब पैदा होता है तो उसके से एक जुस्तजू पैदा होती है, उससे एक आपको एक क्वेस्ट पैदा होता है, अंग्रेजी का जैसे लफ्ज है। और वो क्वेस्ट, एक आपने बड़ी मशहूर तस्वीर देखी होगी माइकल एंजेलो की, वो सिस्टीन चैपल में बनी है कि दो उंगलियां आपस में टच करने की कोशिश कर रही हैं, एक उंगली खुदा की उंगली है और एक उंगली इंसान की उंगली है। और ये क्वेस्ट जो, ये जुस्तजू जो है, यही आपको कुछ सीखने में मदद कर सकती है। हो सकता है इसका जवाब आपको मिल जाए, हो सकता है इसका जवाब आपको ना मिले। मैं आपकी जिंदगी में पता नहीं ऐसे लोग मिले होंगे नहीं मिले होंगे, मैं ऐसे लोगों को मिला हूं जिन्होंने 20 साल 20 इयर्स, एक आदमी को मैं मिला था पाकिस्तान में, 20 इयर्स उसने एक क्वेश्चन के बारे में सिर्फ सोचा था, उसका जवाब ही वो ढूंढ रहा था। तो 20 साल के बाद वो कहता हाले थोड़ा जिहा टच लभ्या मैनू, गल समझ हाले भी नहीं आई। तो आप अंदाजा करें वो सवाल के बारे में कितने घंटे बोल सकता होगा, कितने घंटे बल्कि कितने दिन बोल सकता होगा, जिसने 20 साल किताबें पढ़ी, लोगों से पूछा, एक ही क्वेश्चन था उसका। और फिर हम डाइवर्ट ना हो जाए बात के, गौतम बुद्ध ने 40 साल एक एक लफ्ज के ऊपर तहकीक करते गुजार दी, 40 साल सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर। हम तो आजकल इतनी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, आज कुछ कल कुछ जंप मारते रहते हैं, लेकिन कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है उसको फिर तसल्ली तसल्ली करें अपनी, वो जहां से भी किताबें पढ़े। आजकल तो हम खुशकिस्मत हैं, इंटरनेट वगैरह है, इतना कुछ है आप लोगों के पास। जिस दौर में अपना मल साहब या जावेद भाई वगैरह ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त तो इंटरनेट वगैरह था ही नहीं, ये तो बाबे दी गल्लां इन्हां नूं सुननियां पैंदियां सन। अब तो बहुत खुशकिस्मत हम लोग हैं कि हमारे कलीदुल पास किताब, कलीदुल कलीदुल किताब, किताब ते कलीदुल कलाम। कलीदुल कलाम। आजकल तो लोगों के पास बाइबल होती नहीं है, बल्कि वो अपना टर्न ऑन करते हैं, ना कि बाइबल खोलते हैं। मोबाइलों के अंदर सब कुछ इतना अच्छा मवाद है। पहले दौर में तो लोग बेचारे इतनी तहकीक करते थे, इतनी जुस्तजू करते थे, लेकिन उनका इल्म भी इतना सॉलिड होता था, यू कांट इमेजिन, क्योंकि कंसंट्रेशन उनकी बहुत लंबी होती थी। एनीवे, खुदा आपको बरकत दे, और ये बाइबल स्टडी आपकी इसी तरह से चलती रहे, और फिर आप में से चंद लोगों के साथ या सब लोगों के साथ इस संडे को मुलाकात खुदा ने चाहा तो चर्च में होगी। हाँ जी जरूर। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आई थिंक लेट्स क्लोजिंग प्रेयर कर दें। बाजी आशा आप कर देंगे क्लोजिंग प्रेयर? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है मुझे? हाँ जी आ रही है जी, बिल्कुल। आए हम सब मिलकर खुदावंद के हजूर में शुक्रगुजारी करें, खासकर खुदावंद के बंदा के लिए बरकत चाहें, जिनके वसीला से आज हमने खुदावंद के कलाम के गहरे भेद की बातों को जाना। खुदावंद इनको बरकत दे और अपने आप को खुदावंद के कदमों में पेश करें, ताकि जो कुछ आज हमने सीखा ये सब चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकें और हम इन सब चीजों पर, इन सब बातों पर अमल कर सकें। कादर मुतलिक मेहरबान अज़ली अब्दी बाप, तू जो मेहरबान है, तू जो
बाइख्तियार खुदा है तू, जो हमारा खलक करने वाला, हमारा बनाने वाला खुदा है। तू जो हमारे माजी को भी जानता है, तो हमारे मुस्तकबिल को भी जानता है। खुदावंद बड़ी दिलेरी के साथ तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे फजल के तख्त के सामने खुदावंद झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं। तेरी तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने खुदावंद आज के दिन तक हमें अता की है। खासकर खुदावंद तेरे इस जिंदा कलाम के लिए, तेरे मीठी बातों के लिए खुदावंद, जो हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते और सीखते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से खुदावंद हम तुझे जान सकते हैं, तुझे पहचान सकते हैं। और खुदावंद बख्श दे कि तेरे कलाम को पढ़कर खुदावंद और तेरे कलाम के वसीले से तुझे जानकर खुदावंद हमारा ईमान जो है वो कामिल होता जाए और हम तुझ में बढ़ते चले जाएं। और खुदावंद हमें ऐसा ईमान अता कर जो कि मुर्दा ईमान ना हो बल्कि जिंदा ईमान हो। ना सिर्फ हम ये तुझ पर ईमान रखने वाले हों, बल्कि खुदावंद हम तेरे लोगों की खिदमत करने वाले भी ठहरे, जो खुदावंद दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो बदहाल हैं। खुदावंद उन लोगों के लिए ईमान के वसीले से खुदावंद हम हर वक्त तैयार। और खुदावंद बख्श दे कि हमें इस तरह की तौफीक मिले कि हम एक दूसरे को मुआफ कर सकें। और खुदावंद तूने हमें जितनी तौफीक दी है या जितना टैलेंट दिया है खुदावंद, हम अपने आप को उतना ही जाने, ना कि उससे बढ़कर जाने। खुदावंद तुझसे हलीमी, फरोतनी और आजिज़ी की दुआ करती हूँ, बरकत की दुआ करती हूँ। खुदावंद आज जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इन सबको खानदानी तौर पर खुदावंद तू बरकत दे। और खुदावंद हर तरह की नेमत और हर तरह की खुदावंद जो ये तुझसे ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ख्वाहिश को पूरा कर बख्श दे। खुदावंद आज हम रात को मीठी नींद सोएं और सुबह जब उठें तो खुदावंद सबसे पहले उठकर तेरे ही अजीम नाम को इज्जत और जलाल देने के बाद ये सब कुछ मांग कर पा लेती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नाम से। आमीन। आमीन। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। बाइबल स्टडी मुकेश, आपने आपने फ्यूचर के सेशंस के लिए कुछ बताना है इनको? फ्यूचर के सेशन के लिए मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपने कुछ प्लान किया है। हाँ जी, हाँ जी, वो पादरी जनाब फ्रांसिस साहब, यूनुस फ्रांसिस साहब, वो रेस्ट ऑफ द लैंड प्रोग्राम में हमारे साथ हुआ करेंगे। उनका पहला सेशन जो होगा वो इस फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे, न टुमारो नहीं, पहले फ्राइडे को होगा। और उसके बाद हर आने वाला जो वेंसडे है उसको शाम को 8 बजे हुआ करेगा। उन्होंने पूछा था कि कौन से टॉपिक पे, उन्होंने काफ़ी सारी सलीबी मौत के बारे में किताबें लिखी हैं, मैं तो 2-3 लिखी हैं उन्होंने किताबें। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर आप क्या चाहते हैं कि मैं 7 कलमात के बारे में बारी बारी शेयर कर दूं, या कोई और टॉपिक इसी हवाले से आप चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगी। ही इज़ ओपन टू आवर सजेशंस। अगर कोर थियोलॉजिकल जो क्रिश्चियन फेथ की है उनके ऊपर बातचीत हो कि हमारी थियोलॉजिकली क्या होनी चाहिए, क्रिश्चियन चर्च की क्या थियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। वो कलमात बरकत, वो जो उनसे कलमात हैं वो तो गुड फ्राइडे में भी सुन लेंगे। हाँ जी, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे पादरी साहब ने, राणा साहब ने अभी जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ, सैंक्टिफिकेशन पे बात की है, इसी तरह कितने और थियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो सनी भाई ने भी कहा कि हमें पता होने चाहिए, इक्विप होना चाहिए हमें। तो उस तरह की कोई टॉपिक्स हों तो वो ज़्यादा इस तरह ना कहें कि उस तरह की ना कहें कि हाँ ये जी। टॉपिक होना चाहिए। अब ये एक प्री डेस्टिनेशन का डिसाइपलशिप पे कर टॉपिक हो। सकते हैं, जी जी, डिसाइपलशिप पे कर सकते हैं। भाई साहब, किस पे? या डिसाइपलशिप जैसे चैट, इमरान ने कहा था ना प्री डेस्टिनेशन की, या ये आखिम कह रहे हैं प्री डेस्टिनेशन पे कर हाँ जी। सकते हैं। और या डिसाइपलशिप पे कर सकते हैं, जैसे अगर इनकी बात को आपने कवर करना है मज़हब साहब की, नहीं, तो हम डिसाइपलशिप। पूछ रहे थे, लोगों ने कहा कि लेंट के हवाले से होना चाहिए। उनके जैसे आपने पहले कहा था आजमाइश के बारे में, आपने कहना है ये मतलब समथिंग सिमिलर। लेंट का ही थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दे दें कि हम लेंट क्यों कर रहे हैं, रोजे क्यों कर रहे हैं, और वो तो वाई इज रोजे इट। तो हमें पता है, रोजे तो हमें, लेकिन हम तो अपने खुद ही बना लिए रोजे क्यों करते हैं। तो रोजे तो वो तो मुझे मेरे जैसे को भी पता है कि बाइबल डजंट डिक्टेट दैट। तो वो तो हमने बना लिए हैं, इसलिए बना लिए हैं कि हम जिस मेजॉरिटी कम्युनिटी में रहते हैं उनके लिए, उनको उनके साथ अलाइन करने के लिए। दैट्स द रीजन। नहीं, उनके ऊपर से मैंने गलत तो नहीं हो सकता कहा। है ये भी।
टॉपिक तो हो सकता है कि कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने 2 बार 40-40 दिन के रोजे रखे हैं, ऐसा भी है कॉन्सेप्ट। नहीं, मसीह ने जो रखे थे वो 40 दिन के रखे थे ना पूरे, फिर वैसे रखे ना। 2 का तो जिक्र नहीं है। एक ही कह था। हम्म। अच्छा अच्छा तो भाई इस तरह कर लेते हैं। जी लंबा हाँ, मैं क्या जिन्होंने बोलना है उनसे पूछ लें कि आप ही बता दें कि आज के दिनों के लिए क्या बेस्ट, उनसे भी सजेशन ले लेते हैं। नहीं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप उनसे पूछ लें जो। तो अंकल वो अगर कुछ ना टॉपिक्स आप जो समझते हैं उनका पोल करवा लें व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही ना, कि वोटिंग जैसे होती है, वो 4-5 टॉपिक्स चूज करके आप उनको कर दें तो उधर वोटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी जितने लोग यहाँ पे 20 लोग इकट्ठे होते हैं या उनसे पूछना ना पहले वो हम। हाँ, ये पूछ लेना, पोल में ना बड़ा कंफ्यूजन का हो पोल में जाए। जो करेंगे वो तो आते को नहीं है ना पोल में आने वाले बाद। पोल ना ही करें तो अच्छा है। व्हाट्सएप पे कुछ लोग हम्म, आप अभी यहाँ देख लेना, लेंट डेज चल रहे हैं, आई थिंक इसके हवाले से कुछ ऐसा टॉपिक देख लें जो लेंट डेज पे लिंक भी हो। और भाई पोलिंग में ना ही पढ़ो, कोई पीटीआई के कोई नून लीग के हैं, ये बड़ा काम खराब हो जाना है। अच्छा चलो ठीक है विल फाइंड समथिंग। आखिर की भी बात रखते हैं ज़हन में, ठीक है। हाँ जी, I'll speak to him tomorrow. ओके, बट ये डेफिनेट है कि नेक्स्ट फ्राइडे एक सेशन होगा 14 को, और उसके बाद हर वेडनेसडे। सेम टाइम। हाँ जी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके जी, थैंक ओके यू जी, वेरी मच, ओके, गुड नाइट। गॉड ब्लेस ओके यू। बाय बाय, टेक केयर। गुड ओके नाइट जी, जी, गुड नाइट। ओके।